हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री वन शॉट रिवीजन। पूरा चैप्टर एक वीडियो के अंदर डिस्कस किया जाएगा और जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए हैं। अगर वो सारे क्वेश्चंस भी अगर आपने लगा लिए, इसका मतलब है कि आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सारे के सारे मैंने पैटर्न्स यहाँ पर जितने भी टाइप के ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे टाइप मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन चैप्टर के अंदर मैंने डाले हैं। क्लियर है? तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे कि आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स ट्रिग्नोमेट्री के क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। तो ट्रिग्नोमेट्री देखो, सबसे पहले अपन नाम को देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर का नाम ही क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। तो इस ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, ये वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ये वर्ड हमारा किस किस से मिलके बन रहा है? ये बन रहा है ट्री, ट्राई, गोना और मैट्री। ठीक है, ये तीन वर्ड से मिलकर ट्रिग्नोमेट्री हमारा बन रहा है। ट्राई मीन्स क्या होता है? ट्राई मीन्स होता है थ्री, राइट। गोना मीन्स क्या होता है? गॉन मीन्स होता है साइड्स। और मैट्रोन, मैट्रोन मीन्स क्या होता है? मेजरमेंट। तो थ्री साइड का जब हम मेजरमेंट करेंगे, यही है एक तरह से ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, मतलब तीन साइड्स का मेजरमेंट, थ्री साइड्स का जो मेजरमेंट होता है, वो यहां पर अपन देखने वाले हैं। क्लियर है? तो यहां पर देखो, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर हम क्या सीखेंगे और क्यों इंपॉर्टेंट है ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, क्योंकि अभी मैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी, इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है, कहां पर ये इस चैप्टर का यूज होगा। ठीक है सर, ये हम चैप्टर सीख रहे हैं तो इसका यूज हम कहां करेंगे, तो ये भी अभी अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री मीन्स क्या है? ट्रिग्नोमेट्री एक स्टडी है किसकी? रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। और जो ये ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये ओनली, अब देखो, थ्री साइडेड जो फिगर्स होते हैं वो ट्राइंगल होते हैं। और ट्राइंगल भी हमारे अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ, आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ, राइट। अलग अलग टाइप के हमारे ट्राइंगल्स होते हैं। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, ये सिर्फ किसके ऊपर बेस्ड है? ये सिर्फ बेस्ड है हमारे राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर। यहां पर जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको हर एक क्वेश्चन में राइट एंगल ट्राइंगल ही बनाना है। ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ बेस्ड होती है हमारी किसके ऊपर? राइट एंगल ट्राइंगल्स के ऊपर। क्लियर है बात? तो इट इज बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहां पर आपको दिख रहा है ये राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल्स को भी देख लेते थोड़ा सा। तो राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके अंदर ये हमारा क्या है? ये है हमारा बेस, ये है हमारी स्लांट टाइप में दिख रही है, ये है हाइपोटेनियस सिड्डी टाइप में जो दिखती है, और ये है परपेंडिकुलर हमारा। ये परपेंडिकुलर बिल्कुल यहाँ पे देखो 90 डिग्री बन रहा है, ये परपेंडिकुलर है हमारा। तो ये परपेंडिकुलर हुआ, परपेंडिकुलर हाइट बोलते हैं इसको। क्लियर है? तो मैंने अभी आपको क्या बताया? सिंपल सी बात है, ट्रिग्नोमेट्री तीन वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ट्री, गोना, मेट्रोन। थ्री साइड्स का मेजरमेंट हम यहां पर करने वाले हैं। चलिए तो पढ़ते हैं भैया, रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। कहां कहां पर यूज होगा? हालांकि नेक्स्ट चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, वहां पर तो क्वेश्चंस आप बनाओगे ही और देखोगे भी सही कि कहां कहां पर इसका यूज हो रहा है, कैसे कैसे हम फाइंड कर रहे हैं किसी चीज की हाइट और ये सारी चीजें। तो कहां पर इसका यूज होता है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये ट्री है, ठीक है, इस ट्री पे, ये ट्री है देखिए, और ये ट्री के यहां पर एक लड़का खड़ा है, और ये लड़का सोच रहा है कि यार इस ट्री की हाइट कितनी होगी। ये लड़का क्या सोच रहा है? ये लड़का सिर्फ यही सोच रहा है कि इस ट्री की हाइट यहां से लेके यहां तक कितनी होगी। तो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम इस ट्री की हाइट निकाल सकते हैं। सर कैसे? कैसे निकालेंगे? तो देखो, ये लड़का यहां खड़ा है, तो ये लड़का इस ट्री से कितने डिस्टेंस पे खड़ा है, ये तो हमें फाइंड हो गई कि हम जितने भी डिस्टेंस पे, फॉर एग्जांपल आप 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट दूरी पे खड़े हो, 10 फीट दूरी पे खड़े हो, तो ये तो आपको पता ही होगी। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, और लड़का किसी ना किसी एंगल से तो देख ही रहा होगा इसको। तो जब इसको देखेगा, ये लड़का जब इसको देख रहा है, तो ये किसी ना किसी एंगल से इसको देख रहा है, ट्री की टॉप को। और ट्री के टॉप को जिस एंगल से देख रहा है वो क्या होता है? हमारा थीटा होता है। तो यहां पर देखो थीटा रखा हुआ है, राइट। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है? ट्रिग्नोमेट्री कहती है कि मेरे को अगर आपने एक साइड दे दी, एक साइड अगर आपने दे दी, इस साइड की लेंथ अगर पता है, और एक अगर मुझे थीटा पता है, एक एंगल मुझे पता है, तो मैं ये साइड निकाल सकती हूं। ये ट्रिग्नोमेट्री कहती है। ट्रिग्नोमेट्री को सिर्फ एक थीटा और एक साइड की लेंथ की रिक्वायरमेंट है। बाकी ये दोनों साइड, जैसे ये वाली साइड आपको नहीं पता, मतलब ट्री की हाइट अगर आपको फाइंड करनी हो, या ये हाइपोटेनियस की ये जो लेंथ है, ये अगर फाइंड करनी हो, तो आप निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर है बात? तो ये ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से इसकी हाइट निकाल सकता है इजीली। ऐसे ही यहां पर देखो, एक बिल्डिंग मैंने रखी है, ठीक है, ये बिल्डिंग है,
और यहाँ पे कोई मान के चले कि कोई लड़का खड़ा है और इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, ठीक है, और देख रहा है कि यार ये इस बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी, इस बिल्डिंग की हाइट भी मेजर करनी है इस लड़के को। तो वो क्या करेगा, इस बिल्डिंग से कितनी दूरी पे खड़ा है, 150 फीट दूरी पे खड़ा है, और थीटा भी आपको गिवन होगा। थीटा क्यों, क्योंकि जिस किसी एंगल से तो इसको देख रहा होगा तो वो एंगल भी देख सकता है, तो ये थीटा है। अगर थीटा और एक डिस्टेंस गिवन है तो मैंने अभी आपको बताया था ये वाली डिस्टेंस भी फाइंड हो सकती है और ये जो लेंथ है ये भी फाइंड हो सकती है। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री एक थीटा और एक लेंथ मांगती है। क्लियर है बात। तो रियल लाइफ एप्लीकेशन अगर हम देखें तो हाइट ऑफ बिल्डिंग, ट्री, टावर, ये मेजर करने के लिए इसका यूज कर सकते हो आप। क्लियर है। डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम द शोर, इसका भी यूज किया जाता है। एंड आर्किटेक्चर हुआ, फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग में इसका बहुत भर भर के यूज होता है। क्लियर है। और ये ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ने वाले हो ना, तो ये कितना सा चैप्टर नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके ऊपर तो बुक्स है पूरी, ठीक है। तो लेकिन अपन कुछ पार्ट्स पढ़ेंगे सिर्फ क्लास 10th के अंदर। चलिए, राइट एंगल ट्राइंगल एंड साइड्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपके सामने बना दिया राइट एंगल ट्राइंगल। इसके अंदर क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल्स के अंदर ट्राइंगल है तो 3 साइड्स होगी, तो 3 साइड्स हमारे पास में है। एक है हमारे पास में AB, एक है BC और एक है AC, ठीक है। तो कौन कौन सी है, AC है, BC है और AB है। क्या है AC, AC है हमारा हाइपोटेनियस, है ना। AB क्या है, AB है परपेंडिकुलर, और बेस क्या है, बेस है BC। अब ध्यान रखना है यहां पर वेरिएशन कहां आएगा, हाइपोटेनियस जो भी ऐसे होगी ना, यूं इस तरीके की पिसल पट्टी, ये तो फिक्स होगी हाइपोटेनियस। लेकिन दिक्कत कहां आएगी, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस हमेशा फिक्स नहीं होता है, ये चेंज होते रहेंगे परपेंडिकुलर और बेस। कैसे चेंज होंगे कि आपका जैसे जैसे थीटा चेंज होगा वैसे वैसे परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज हो जाता है। ये चीज अपने को यहां पर ध्यान रखनी है। कैसे सर, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस फिगर में देखो, इस फिगर के अंदर थीटा हमारा कहां पड़ा है, तो आप कहोगे सर थीटा मेरा यहां पड़ा है, सी पे पड़ा है, राइट, ये थीटा यहां पड़ा है। अगर थीटा जहां पर भी होता है तो थीटा के जो सामने वाली साइड होती है, अपोजिट साइड, थीटा की जो अपोजिट साइड कौन सी होगी, ये वाली साइड, ये वाली साइड। तो थीटा के अपोजिट साइड को कौन होती है, परपेंडिकुलर होती है। ध्यान रखना, थीटा के अपोजिट साइड वाली क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और थीटा के जो साथ में है, थीटा के जो एडजेसेंट है, उस साइड को हम बेस बनाते हैं। तो थीटा के एडजेसेंट साइड मतलब यहां पर थीटा है तो इसके एडजेसेंट साइड कौन सी हुई, ये वाली, तो इसको हमने क्या बनाया, बेस बनाया। और बाकी हाइपोटेनियस तो आपको दिखेगी डिफरेंट। क्लियर है बात, कोई दिक्कत। चलो अब देखो यहां पर मैं चेंज करता हूं, अभी मैंने आपको क्या बताया था, बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं, ठीक है। कैसे, कब चेंज होंगे, जब आपका थीटा चेंज होगा। तो अब की बार मैंने थीटा को यहां नहीं रखा, ध्यान रखना, अब की बार थीटा मेरा यहां नहीं है, थीटा को मैं यहां रखता हूं, मान के चलो ये मेरा एंगल है अब की बार। क्लियर है। अब मैंने अभी आपको बताया था जब मेरा थीटा, थीटा के अकॉर्डिंग ही हमारा परपेंडिकुलर और बेस होता है। हाइपोटेनियस तो यही रहेगा, ये तो फिक्स है हाइपोटेनियस। लेकिन अब परपेंडिकुलर, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है हमारी, परपेंडिकुलर। तो थीटा के अपोजिट, ये थीटा है, थीटा के अपोजिट, अब थीटा की अपोजिट साइड कौन सी हुई, ये वाली साइड। तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, बेस नहीं होगी, ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, क्योंकि मेरा थीटा अब यहां पर है। तो थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। और थीटा के जो एडजेसेंट होती है, थीटा के एडजेसेंट साइड कौन सी है, ये वाली भी है, लेकिन ये तो हाइपोटेनियस होती है, ये वाली साइड। तो थीटा के एडजेसेंट साइड्स क्या होती है, परपेंडिकुलर नहीं होती है, थीटा के एडजेसेंट साइड अब ये हो जाएगी बेस। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, बेस और परपेंडिकुलर ये चेंज होते रहते हैं। कब चेंज होंगे, जब थीटा हमारा, थीटा के अकॉर्डिंग हमें देखना है। तो हाइपोटेनियस क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है, अपोजिट टू द राइट एंगल। राइट एंगल के अपोजिट, जहां पर भी एंगल होगा, जहां पर भी राइट एंगल होगा उसके अपोजिट साइड जो होगी वो हाइपोटेनियस होती है। बेस BC, दिस इज द एडजेसेंट साइड टू द एंगल थीटा। मैंने आपको बताया था बेस क्या होता है, बेस होता है थीटा जहां पर भी होगा उसके एडजेसेंट होगी। तो यहां पर मेरा थीटा है, तो थीटा के एडजेसेंट कौन सी है, ये वाली साइड। तो ये हमारा क्या बना, बेस बना। और परपेंडिकुलर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है इट इज द साइड अपोजिट टू द एंगल थीटा, ठीक है। एंगल थीटा जहां पर भी उसके अपोजिट साइड जो होगी वो होती है हमारी परपेंडिकुलर। क्लियर है बात। चलिए, तो थीटा के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि कौन बेस बनेगा, कौन परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करेगा आपकी। चलो नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में हम जान लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, देखो अब क्या होगा बेटा, यहां पर एक ट्राइंगल हमारे को गिवन है, राइट। ये ट्राइंगल मैंने आपको दे दिया है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और हमारा थीटा कहां पर पड़ा है, यहां पर थीटा पड़ा है। तो मैंने अभी आपको बताया था थीटा के सामने वाली साइड जो होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर है, तो ये लीजिए परपेंडिकुलर, ठीक है। थीटा के एडजेसेंट साइड, तो थीटा के एडजेसेंट साइड ये वाली है, तो ये हो गई बेस। और ये वाली साइड तो हमेशा क्या होगी, हाइपोटेनियस होगी, ये तो फिक्स्ड है, तो ये हाइपोटेनियस हो गई।
क्लियर है बात, कोई परेशानी। अब रेशोज होते हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो हमारे पास में 6 मेंबर्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। कौन कौन से होते हैं? जैसे फैमिली में मेंबर्स होते हैं ना, वैसे ही हमारे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मेंबर्स होते हैं। कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ये 6 मेंबर्स हमारे पास में होते हैं। साइन क्या होता है? अब देखो यहां पर साइन, ये सी है, ये सी की जगह ए भी हो सकता था, ठीक है। ये बी नहीं होगा, बी पे तो क्योंकि 90 डिग्री है ना, तो ये साइन थीटा है एक तरह से, इसको आप ये बोल सकते हो साइन थीटा। और थीटा, थीटा अभी सी पे है तो सी पे थीटा। ऐसे ही मैं साइन ए भी बोल सकता हूं, तो साइन ए का मतलब क्या होगा कि थीटा हमारा ए पे पड़ा है। क्लियर है? अगर मैं साइन ए बोलूंगा तो थीटा मेरा ए पे पड़ा है। मैंने यहां पर साइन सी लिखा है तो इसका मतलब है थीटा मेरा सी पे पड़ा है। क्लियर है बात? तो थीटा हमारा सी पे पड़ा है। अब देखो साइन सी, तो अभी मैं आपको याद करवा दूंगा ये कैसे याद करते हैं। अभी एक ट्रिक बताऊंगा, अप्रोच बताऊंगा। साइन सी जो होता है वो क्या होता है? अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। अपोजिट मींस साइन सी, सी जहां पर भी होगा, सी के अपोजिट वाली साइड कौन सी है? ये। तो मतलब अपोजिट परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है? साइन सी जो होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा। तो मैं यहां लिख देता हूं कि ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा, राइट। ऐसे ही कॉस सी होता है, तो कॉस सी क्या होता है? कॉस सी होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट कौन है? ये बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा, राइट। ऐसे ही टेन सी होता है, तो टेन सी क्या होता है? अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। अपोजिट मींस हमारा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। परपेंडिकुलर और एडजेसेंट कौन है? बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। इस तरीके से आप निकालोगे। ऐसे ही कॉसेक सी क्या होगा? कॉसेक सी होता है हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय ओपोजिट। तो हाइपोटेनियस ये है और अपोजिट क्या है? थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर है, तो एच अपॉन पी। ऐसे ही सेक सी होता है हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। तो हाइपोटेनियस ये रहा और एडजेसेंट साइड बेस है, थीटा के एडजेसेंट कौन है? बेस है, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कॉट सी होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एडजेसेंट, एडजेसेंट बेस है और अपोजिट कौन है? परपेंडिकुलर है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर है बात? ये फॉर्मूलेज हमारे होते हैं। तो ये रेशोज होता है। अगर साइन सी निकालना हो साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये अब क्या सर ये याद करना पड़ेगा? याद करना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, राइट। तो इनके लिए हम क्या करते हैं, इनके लिए एक अप्रोच मैं आपको बताता हूं कैसे करेंगे, ठीक है। तो इनके लिए मैं एक अप्रोच बता देता हूं आपको। तो अपने को कैसे करना होगा, तो एक काम करता हूं, एक सेकेंड। अरे एक सेकेंड यार, ठीक है। मैं यहां लिख रहा हूं परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर एच एच पी, ठीक है। इसको याद कैसे करना है समझना। देखो ये है हमारा साइन थीटा, अभी मैं आपको याद करवाऊंगा। ये है साइन थीटा, ये है कॉस थीटा, ये है टेन थीटा, ये है हमारा कॉसेक थीटा, कॉसेक साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट, ठीक है। तो आपको इसको मैं पैक कर देता हूं एक, तो देखो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, तो इस तरीके से आपको लिखना है पी बी पी एच एच बी। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। क्या याद कर सकते हो? आप लिख सकते हो यहां पर इसकी ट्रिक, पंडित, पंडित से पी, ठीक है, बद्री बी से बद्री, प्रसाद से पी, ठीक है, और फिर नीचे क्या है? हर हर भोले। तो हर हर भोले। इस तरीके से आप इस अप्रोच से आप याद कर सकते हो। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले ऐसे लिख के साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो पी बाय एच, देखो होती है पी बाय एच। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? बी बाय एच, देखो होती है बी बाय एच। टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? पी बाय बी, क्या होती है? पी बाय बी। ऐसी कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है? अब ऐसे चलना, एच और पी, एच अपॉन पी।
ऐसे सेक थीटा की वैल्यू यूं चलना h अपॉन बी, और कॉट थीटा की वैल्यू b अपॉन बी। राइट, क्लियर है बात? इस तरीके से आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, ये एग्जाम में आपको ऐसे के ऐसे एज इट इज बना लेनी है, और इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी हम क्वेश्चंस भी लगाएंगे तो हम इसकी हेल्प कर लेंगे। क्लियर है बात? चलो, तो यहां से एक चीज समझ में आ रही होगी आपके कि जो साइन थीटा है वो उसकी वैल्यू हमारी पी बाई एच है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, साइन थीटा की वैल्यू पी बाई एच है। ऐसी कॉसेक थीटा जो है उसकी वैल्यू एच बाई पी है। मतलब p बाय एच का क्या हो गया, उल्टा हो गया h बाय पी। हो रहा है या नहीं हो रहा है? ऐसे ही cos जो है, cos थीटा की वैल्यू b बाय एच है, तो यहां पर cos थीटा का उल्टा होता है sec थीटा, तो sec थीटा की वैल्यू देखो h बाय बी हो गई, मतलब रेसिप्रोकल हो गया। राइट, ऐसे ही हमारे पास में p बाय बी किसकी वैल्यू है, tan c की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू, तो देखो हमारा cot थीटा क्या हो गया, b बाय पी हो गया, उल्टा हो गया। तो यहां से एक चीज समझ में आ गई क्या, कि जो साइन होता है वो कॉसेक का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ऐसे कॉस जो होता है वो सेक का रेसिप्रोकल होता है, और टेन जो होता है वो कॉट का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। क्लियर है बात? तो यहां से हम एक चीज कह सकते हैं क्या, कि ऑब्जर्वेशन हमने यहां पर निकाली है कि साइन ए एंड कॉसेक ए जो होता है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। कॉस ए और सेक ए क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। टेन ए और कॉट ए क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, हम ये लिख सकते हैं कि जो साइन ए होगा वो क्या होगा, 1 बाय कॉसेक ए होगा, कॉसेक ए होगा, क्योंकि साइन ए जो होता है कॉसेक का उल्टा होता है। और हम क्या कह सकते हैं, कॉसेक ए जो होगा वो 1 बाय साइन ए होगा। कभी कभी इन फॉर्मूलेस का यूज करेंगे हम। ऐसे ही हम क्या कह सकते हैं कि जो कॉस ए होगा वो 1 बाय सेक ए होगा। राइट, और हम सेक ए की वैल्यू क्या बोल सकते हैं, 1 बाय कॉस ए बोल सकते हैं। क्लियर है बात, कोई परेशानी? ऐसे ही हम टेन ए की वैल्यू क्या बोलेंगे, 1 बाय कॉट ए, और कॉट ए की वैल्यू हम बोलेंगे 1 बाय टेन ए। क्लियर है? तो ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज हमारी हो गई, रेसिप्रोकल रेशियोज एक तरह से इस तरीके से हमारे होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब एग्जाम्पल से हम थोड़े से जितना भी हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं तो उसके ऊपर बेसिस हमने क्वेश्चंस रखे हैं, जिससे कि हमारी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि किस तरीके से हमें इन चीज़ों को यूज़ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल फर्स्ट है, गिवन tan a इज इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए। ठीक है, तो आपको देखो tan a की वैल्यू गिवन है 4/3 है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखना। तो देखो सबसे पहले मैंने लिखा tan a की वैल्यू आपको 4/3 गिवन है। राइट, तो अब देखो मैंने एक यहां पर ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया। जब भी क्वेश्चंस आएंगे आपको एक ट्राइंगल ड्रॉ कर देना है, तो ये ट्राइंगल मैंने यहां पर ड्रॉ कर रखा है पहले से, तो ट्राइंगल ड्रॉ मैंने कर दिया है। ठीक है, अब ये ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद में इसने कहा है tan a, तो जहां पर इसने बोला है जो वेरिएबल रखा है इसने tan a बोला है, इसने क्या बोला है, a बोला है, ए बोला है, तो ए के तरफ हमें क्या कर देना है, थीटा रख देना है। जहां बोले वहां पर थीटा रख दो। और इसने बोला था देखो हमें, जहां बोले वहां पे क्या रख दो, थीटा रख दो। तो थीटा हमने क्या रख दिया, इस तरफ रख दिया। राइट, क्लियर है? अगर ये tan c बोलता तो मैं थीटा यहां रखता। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने ए पे थीटा को रख दिया। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं मैं, ए पे थीटा को रख दिया। अब थीटा ही डिसाइड करेगा कि कौन हमारा परपेंडिकुलर होगा और कौन हमारा बेस होगा। हाइपोटेनियस तो फिक्स है, तो हाइपोटेनियस तो ये होगा, ये तो एच बोल देता हूं मैं, ये तो हाइपोटेनियस है। राइट, और कौन बेस होगा कौन परपेंडिकुलर होगा, तो थीटा के अपोजिट वाली साइड। मैंने अभी आपको बताया था कि थीटा के जो अपोजिट होगी, जो अपोजिट होगी वो क्या होता है, थीटा के जो अपोजिट होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर, और थीटा के जो एडजेसेंट होता है वो होता है हमारा बेस। तो थीटा के अपोजिट ये वाली साइड है बीसी, मतलब ये हो गई परपेंडिकुलर, और थीटा के एडजेसेंट ये वाली साइड है तो ये हो जाएगी हमारी बेस बी। क्लियर है बात, कोई दिक्कत? चलो, अब tan a की वैल्यू 4/3 दी है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, जो मैंने रेशियोज आपको बताए थे, कौन कौन से रेशियोज बताए थे, मैंने आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद
हर हर बोले, बताया था। उसके ऊपर मैंने लिखवाया था कि ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है, इसी सीक्वेंस में याद करना है, कॉसेक, सेक और कॉट, ये करवाया था। तो देखो यहां पर टेन बोला है, तो टेन देखो, टेन कहां पर है, ये रहा। तो टेन की वैल्यू क्या होगी, टेन की वैल्यू होगी पी बाय बी, पी बाय बी। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, टेन ए और लिख दूंगा मैं पी बाय बी, राइट। तो p बाय बी इज इक्वल टू 4/3। तो यहां से एक चीज समझ में आ गई कि अच्छा परपेंडिकुलर तो 4 है और बेस हमारा 3 है, राइट। ये एक्चुअली में रेशोज है, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस का रेशो आ गया 4:3, 4/3। तो परपेंडिकुलर कहां पर है, ये रहा। तो मैंने लिख दिया ये 4 है और बेस हमारा क्या बन गया, बेस हमारा बन गया 3। ये 4 बन गया और बेस हमारा क्या बन गया, 3 बन गया, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, हमें रिक्वायरमेंट है हाइपोटेनियस निकालने की। किसकी रिक्वायरमेंट है, हाइपोटेनियस निकालने की रिक्वायरमेंट है। तो ये 3 हो गई, ये 4 हो गई। अब हम इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे सर, तो देखो यार, पाइथागोरस थ्योरम तो तुमने 8th क्लास में पढ़ी होगी कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल में 2 साइड्स दी हुई है तो तीसरी साइड आप निकाल सकते हो। क्लियर है बात, कैसे निकालोगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है बात। तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम यहाँ पर जो हाइपोटेनियस है वो यहाँ पर निकालेंगे। क्लियर है, चलो तो अब निकालते हैं हम। तो परपेंडिकुलर हमारा हो गया 4 और बेस हो गया हमारा 3, ठीक है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर निकालना है हमें, हाइपोटेनियस से निकालनी है। तो बेस हमें कितना दिया हुआ है 3 और परपेंडिकुलर, सॉरी बेस हमें दिया हुआ है 4, एक सेकेंड, बेस हमें दिया हुआ है 4 और परपेंडिकुलर है 3, राइट। ये हमने यहाँ से निकाल लिया कि कौन बेस है कौन परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, अब कई कई लोग क्या है कि के मान के भी करते हैं, यहाँ पर कोई एक वेरिएबल रख देंगे क्योंकि ये रेशो है ना। तो परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएगा, 4 के और 3 के हो जाएगा और फिर वो एट द एंड हमारा कट ही जाता है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर 4 और 3 रख लेता हूँ, तो कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। आप बुक्स में भी देखोगे ना तो इसी तरीके से किया हुआ होगा, के रख के। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर 25, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट और 2 वैल्यू देगा प्लस माइनस की। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, +5 एंड -5। अब बताओ लेंथ जो होती है, साइड की लेंथ जो होती है वो नेगेटिव पॉसिबल है क्या, नहीं। तो नेगेटिव तो होगी नहीं, हाइपोटेनियस क्या होगी, +5 होगी, ठीक है। तो हमारा यहाँ से देखो परपेंडिकुलर आ गया कि परपेंडिकुलर तो क्या है हमारा, यहाँ से हमने निकाल लिया कि परपेंडिकुलर तो 4 था और बेस हमारा कितना था, 3 था और हाइपोटेनियस हमने निकाल ली है 5, ठीक है। ये हमने यहाँ पर निकाल ली है। अब हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं, मतलब कौन कौन सी फैमिली मेंबर होती है। मेंबर्स मैंने आपको बताए थे कौन कौन होता है, एक होता है साइन थीटा, ठीक है। तो tan a है, तो यहाँ पर a है तो साइन a लगाएंगे, थीटा a है। साइन a की वैल्यू निकालनी है, कॉस a की वैल्यू निकालनी है। tan a की वैल्यू तो गिवन थी, ठीक है, साइन कॉस tan हो गया। कॉसेक a की वैल्यू निकालनी है, सेक a की वैल्यू निकालनी है, कॉट a की वैल्यू निकालनी है। इनकी अपने को यहाँ पर क्या करनी है, फाइंड करनी है वैल्यू। तो कर लेते हैं फटाफट से। साइन a क्या होता है, तो यहाँ पर देखो साइन थीटा होता है p/h। तो p क्या है हमारा, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, p/h, ठीक है। तो p क्या है हमारा, p है 4 और h क्या है 5, तो 4/5 निकलेगी। ऐसे ही कॉस क्या है, कॉस थीटा है b/h, तो हम लिख लेते हैं यहाँ b/h। तो बेस क्या है हमारा 3 और हाइपोटेनियस क्या है, यहाँ से देखो 5, तो 3/5 निकलेगी। ऐसे tan a, तो tan a क्या है देखो p/b, tan a की तो वैल्यू ऐसे निकालनी नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूँ, p/b, तो p क्या है 4 और b क्या है 3। ये देखो 4/3 यहाँ पर थी, वैसे भी हमने निकाली थी, ठीक है। ऐसे कॉसेक a की वैल्यू कितनी है h/p। अब आप कुछ भी मत करो, अब इनका उल्टा कर दो क्योंकि मैंने आपको बताया था कॉसेक a जो होता है साइन a का उल्टा होता है। तो कॉसेक a क्या हो जाएगा h/p, जो कि होगा 5/4। सेक a किसका उल्टा होता है, कॉस a का, तो
b बाय एच का h बाय बी जो कि होगा 5/3 और कॉट a tan a का उल्टा तो ये b बाय पी जो कि होगा 3/4। क्लियर? इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो सारे हमने क्या कर लिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लिए। इस तरीके से ये निकालने होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। चलो नेक्स्ट करते हैं हम। इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इज इक्वल टू 1 देन वेरीफाई करना है आपको 2 sin A cos A जो होगा वो इक्वल टू 1 होगा। तो देखो मैंने यहां पर क्या किया है, सारे टाइप मैंने लिए, जितने भी टाइप्स होते हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चंस मैंने यहां पर ले लिए। ठीक है, तो ये है हमारे पास में राइट एंगल ट्राइंगल है एक ABC। तो देखो यहां पर मैंने ABC एक ट्राइंगल बना दिया और इसने बोला था राइट एंगल एट B, तो B पे हमने क्या करा, राइट एंगल बना दिया। राइट, फिर कहा इसने इफ tan A इज इक्वल टू 1, tan A की वैल्यू जो है वो अगर 1 है तो वेरीफाई करिए 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहां पर ये अपने को बोल रहा है tan A की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, तो tan A की वैल्यू अगर यहां पर 1 है और मैंने अभी आपको बताया था tan थीटा जो होता है, देखो यहां पर ये tan होता है, ये tan, ये क्या होता है, पंडित अपॉन बी, मतलब बी P अपॉन बी होता है। ठीक है, तो tan A पे मैं लिख सकता हूं P बाय बी लिख सकता हूं और यहां पर दिया हुआ है 1। देखो 1 के नीचे भी क्या होगा, यहां पर 1 ही होगा। तो परपेंडिकुलर तो हमारा क्या आ गया, और थीटा मेरा कहां पड़ा है, थीटा कहां पड़ा है, इसने बोला है tan A, तो A से पता चला थीटा A पे पड़ा है। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर इस थीटा के सामने वाली मतलब ये, तो ये 1 है और बेस हमारा क्या होगा ये, तो ये 1 है। राइट, तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल में 2 साइड्स गिवन है तो तीसरी साइड्स आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लिख लेते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो हाइपोटेनियस क्या है, यहाँ पर हाइपोटेनियस तो निकालनी है एक्चुअली में, बेस है 1 और परपेंडिकुलर है 1, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1, तो h इज इक्वल टू एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2, प्लस माइनस में आएगी लेकिन माइनस पॉसिबल नहीं है तो प्लस √2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई हमारी, √2 आ गई। मतलब यहाँ से एक चीज़ तो आ गई कि हमारा जो इस क्वेश्चन के अंदर परपेंडिकुलर है वो कितना है 1, बेस जो है वो कितना है 1 और हाइपोटेनियस जो है वो क्या है √2। क्लियर है बात? अब इसने कहा है वेरीफाई करिए, टू वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है सर, वेरीफाई करना है 2 sin A cos A जो होता है वो 1 होगा, ये वेरीफाई करना है। तो इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो 2 sin A की वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, sin A साइन होता है P बाय एच। ठीक है, साइन जो होगा साइन थीटा जो होता है वो होता है P बाय एच, और एक है कॉस, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस होता है B बाय एच, तो कॉस थीटा भी लिख लेता हूँ मैं, कॉस थीटा B बाय एच। तो देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास में 2 है। ठीक है, तो मैंने लिख लिया 2 एज इट इज इंटू साइन ए होगा P बाय एच, तो P क्या है हमारा 1 और H क्या है √2, तो 1 अपॉन √2 इंटू कॉस ए, कॉस ए क्या होता है B बाय एच, तो बेस क्या है हमारा 1 और हाइपोटेनियस क्या है √2। राइट, ठीक है, अब देखो 2 इंटू 1 इंटू 1 तो 2 हो जाएगा और √2 इंटू √2 क्या होता है 2 होता है। ठीक है, और राइट हैंड साइड में हमारा 1 चल ही रहा है, तो 2 से 2 रिड्यूस हो गया तो LHS में हमारा 1 आ गया और राइट हैंड साइड में 1 चल ही रहा है। इसका मतलब है कि हम प्रूफ कर पा रहे हैं कि जो LHS है वो RHS के यहाँ पर क्या हो गया, इक्विवेलेंट है। तो हमने यहाँ पर शो कर दिया है कि 2 sin A जो होगा वो cos A के क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। क्लियर है? इस तरीके से आपको इनको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर ट्राइंगल ACB विच इज राइट एंगल एट C गिवन डेट AB 29 यूनिट्स, हाइपोटेनियस जो कि है AB। इस फिगर को देखो, इस फिगर को आपको देखना है, और ये ट्राइंगल ACB है। इस ट्राइंगल ACB के अंदर राइट एंगल एट C है और गिवन डेट AB जो है ये AB है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ। ठीक है, ये दिख रही है ना आपको A to B, ये है 29 यूनिट।
ठीक है। ऐसे ही आपको क्या गिवन है, BC गिवन है, ये वाली BC, ये है 21 यूनिट, ठीक है। और एंगल ABC पे थीटा, मतलब B पे आपका थीटा पड़ा है, यहां पर आपका थीटा पड़ा है। डिटरमाइन क्या करना है, फर्स्ट पार्ट करना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। चलो फटाफट से कर लेंगे इसको भी। देखो अब आप समझ गए होंगे क्या करना होता है। तो सबसे पहली बात, यहां पर ये 29 है, ठीक है, हाइपोटेनियस 29 है, और ये 21 है, और ये वाली हमें क्या करनी होगी, ये वाली हमें पता नहीं है, तो ये फाइंड करनी होगी सबसे पहली बात। तो सबसे पहला हम यही काम करेंगे, यहाँ पर इसको फाइंड करेंगे, ठीक है। इसको फाइंड करने के बाद में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बाय पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है हमारा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। अब देखो अगर मेरा थीटा यहाँ पड़ा है, यहाँ थीटा है, तो थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर होती है, तो ये थीटा के सामने ये है, तो ये परपेंडिकुलर है। और थीटा के एडजेसेंट बेस होता है, तो ये जो है बेस है, और ये आपका हाइपोटेनियस है। मतलब आपको हाइपोटेनियस गिवन है, बेस गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अगर हमें निकालना है तो परपेंडिकुलर को एक साइड में रखेंगे और इनको, या कोई दिक्कत नहीं, आप यहीं पे वैल्यू पुट कर दो। हाइपोटेनियस कितना है, 29 है, तो 29 का स्क्वायर, बेस कितना है 21 है, तो 21 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर 29 का स्क्वायर आपको निकालना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो 29 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 30 का होता है 900, 29 का होता है 841 या 861 समथिंग होता होगा शायद, और 21 का स्क्वायर होता है 441, ठीक है। अब 861 और 441 में से लेस करेंगे 420, सॉरी 841 होता है इसका, ठीक है। तो 841 और इसमें से लेस करेंगे तो 0 आएगा, तो 400 आएगा यहाँ पर। एक सेकेंड, चलो इसको पूरा कर ही लेते हैं। ये 441 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर के स्क्वायर को मैं यहीं रख रहा हूँ, इसको उधर ले जाता हूँ, तो ये 841 और 441 लेस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी, 400, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर 400 है अगर, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √400, प्लस माइनस में आएगी, ठीक है, लेकिन लेंथ है तो प्लस में पॉसिबल है, तो 20 आ जाएगी। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारा आ चुका है 20। क्लियर है बात। चलो ये होने के बाद में अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट पार्ट है कॉस स्क्वायर थीटा, एक सेकेंड, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये है हमारे पास में। तो मैंने अभी आपको बताया था क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले वाली बात। तो कॉस और साइन की वैल्यू पता होनी चाहिए। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, यहाँ लिख लेता हूँ मैं। कॉस थीटा जो होता है वो क्या होता है हमारा, साइन कॉन्स्टेंट पंडित बद्री प्रसाद हर हर B/H होता है, और साइन थीटा जो होता है वो होता है P/H, ठीक है, मैंने बताया था अभी आपको। तो यहां पर देखो हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस थीटा क्या है, B/H, तो बेस क्या है यहां पर, बेस है हमारा 21, ठीक है, तो 21 अपॉन, हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस है हमारी 29, राइट, और इसका स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू P/H होती है, तो परपेंडिकुलर अभी हमने निकाला कितना 20, और हाइपोटेनियस कितनी है 29, और इसका भी स्क्वायर। क्लियर है, सिंपल पुट करना है बस। 21 का स्क्वायर होता है 441, और 29 का मैंने आपको बताया था 841, क्लियर, प्लस 29 का स्क्वायर 841 और 20 का स्क्वायर 400। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 441 प्लस, देखो जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर को आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, तो 441 प्लस 400 आप कर सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा 841 अपॉन 841, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है 1। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 1। अभी इस आइडेंटिटी को भी देखेंगे हम जब आइडेंटिटी पढ़ेंगे तो एक आइडेंटिटी होती है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है, और देखो यहाँ पर हमारा ये प्रूफ भी हो पा रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन की हेल्प से हम यहाँ पर
देख भी पा रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। अभी हम आइडेंटिटीज भी देखेंगे, ठीक है। ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालना है। क्या निकालना है हमें? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो चलो इसको भी निकाल देते हैं। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा ये रब कर देता हूँ। परपेंडिकुलर आपको पता ही है 20 आ चुका है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर निकालने के लिए हमने ये चीज़ करी है यहाँ पर। तो अब कर लेते हैं हम। यहाँ पर हमें सेकंड पार्ट निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए यहाँ पर कॉस थीटा क्या होता है? बी बाय एच। तो ये 21/29 मैंने रखा था, तो यहाँ पे मैं एज इट इज़ रख लेता हूँ और उसका स्क्वायर, माइनस साइन थीटा 20/29 रखा था। बस डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस है। 21 का 441 करूँगा अपॉन 841 प्लस 400/841। मैंने अभी आपको बताया था डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमरेटर को आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। तो 441 माइनस 400, ये सॉल्व होकर हमारा कितना आ जाएगा? 41/841, राइट। 441 में से 400 लेस करा, 441 डिवाइड बाई 841। तो हमारा कितना आएगा? रिजल्ट आएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 41/841। क्लियर है? इस तरीके से अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ है, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी, OP is equals to 7 सेंटीमीटर एंड OQ माइनस PQ is equals to 1 सेंटीमीटर। इस फिगर में आप देख रहे होंगे ऐसा बोल रहा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू। आपको फाइंड करना है साइन क्यू और कॉस क्यू की वैल्यू। अब देखो, जैसे ही यहां पर आपको बोला इसने साइन क्यू और कॉस क्यू की वैल्यू फाइंड करो, तो आप यहां पर क्या कर सकते हो? आप यहां पर यही कर सकते हो कि थीटा को आप क्यू पे बिठा दो। पहला काम तो ये करो, जिससे कि हमें पता चल जाए कि कौन परपेंडिकुलर होगा कौन बेस होगा। क्लियर है? तो अब क्यू थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर, मतलब 7 जो है ये तो हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और हमारा जो बेस होगा वो होगा ये, और ये होगी हमारी हाइपोटेनियस। क्लियर है बात? चलो अब देखो, ये 7 गिवन है आपको, ठीक है। ये 7 आपको यहां पर गिवन है, और इसने क्या बोला है हमें? और इसने ये बोला है कि जो हमारा, देखो अब इसमें एक ही आपको गिवन दिए, सिर्फ 7 सेंटीमीटर, है ना। इतने क्वेश्चंस जब हमने किए थे पहले वाले, तो उसमें 2 साइड्स आपको गिवन थी, और तीसरी वाली साइड्स आप पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकाल रहे थे। लेकिन इस क्वेश्चन में इसने क्या किया पता है? इस क्वेश्चन में इसने सिर्फ आपको ये दिया है परपेंडिकुलर, एक साइड दी है, बाकी आपको दोनों साइड्स तो दी ही नहीं है। लेकिन दोनों साइड्स नहीं अगर आपको दी है तो कुछ ना कुछ हिंट दिया होगा, और वो हिंट क्या है? वो हिंट है ये, OQ माइनस PQ जो है वो 1 सेंटीमीटर है। अगर मैं OQ में से इस PQ को लेस करता हूं, मतलब हाइपोटेनियस में से अगर मैं बेस को लेस करता हूं, तो वो आता है मेरा कितना? 1 सेंटीमीटर। ये आपको यहां पर गिवन है। क्लियर है बात? अब देखो, इस रिलेशनशिप से ये जो आपको गिवन है, इससे मैं एक चीज निकाल सकता हूं कि OQ माइनस अगर PQ 1 सेंटीमीटर मेरे को गिवन है, तो मैं OQ को तो यहीं रख देता हूं और इस PQ को मैं ट्रांसपोज कर देता हूं, तो ये 1 प्लस PQ हो जाएगा। बोलो ये निकाल सकता हूं? इसमें कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं। बस पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लूंगा और उसमें OQ की वैल्यू में 1 प्लस PQ रखूंगा, राइट। तो मैं यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितनी है यहां पर? हाइपोटेनियस है OQ, ठीक है। और इस OQ के हाइपोटेनियस, चलो मैं लिख लेता हूं, एक काम करता हूं पहले, OQ ऐसी बेस कितना है मेरा? बेस है, बेस ये रहा देखो, वो है मेरा PQ, ठीक है। तो PQ का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है मेरा? OP का स्क्वायर। क्लियर है? चलो अब यहां पर OQ, तो मैंने आपको बताया था OQ की जगह पे 1 प्लस PQ रख सकता हूं, तो यहां पर OQ की जगह पे 1 प्लस PQ रखूंगा मैं और उसका स्क्वायर।
ये पी क्यू का स्क्वायर है तो पी क्यू का स्क्वायर ही रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पी क्यू स्क्वायर रख देते हैं। और ये है हमारा ओ पी स्क्वायर जो कि है हमारे को गिवन, ये रहा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर अगर ओपन करता हूं तो मेरे को पता है क्या होता है, एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया हमारा, ए तो 1 हो गया और बी हमारा पी क्यू हो गया, तो 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 ही आएगा, प्लस पी क्यू का स्क्वायर करूंगा तो पी क्यू स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और प्लस 2ab, तो प्लस 2ab, 1 इंटू पी क्यू 2pq। क्लियर है बात, कोई परेशानी? ये ऐसा हम यहां पर कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। चलो अब देखो यहां पर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर ही होगा, प्लस ये हो जाएगा हमारा 49। ठीक है, अब देखो ये पी क्यू स्क्वायर है और ये पी क्यू स्क्वायर है, प्लस प्लस में है दोनों, और एल एच एस आर एच एस में है तो कट जाएगा, या आप एक काम कर सकते हो इधर ले जाओ इसको, तो ये माइनस पी क्यू स्क्वायर, तो ये वैसे ही रिड्यूस हो जाएगा, तो यहाँ से मैंने इसको रिड्यूस कर दिया। इस प्लस 1 को मैं उधर ट्रांसपोज करूंगा तो ये उधर चल जाएगा, ये यहाँ तो 2pq है, और इस प्लस 1 को उधर ट्रांसपोज करूंगा तो ये 49 माइनस 1 हो जाएगा, तो 2pq की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 48। अब 2 से इसको रिड्यूस कर देंगे तो pq की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 24। क्लियर है, तो pq की वैल्यू हमारी आ गई है कितनी 24, तो pq की अगर 24 आ गई है तो oq की वैल्यू भी आ जाएगी। pq ये रहा बेस था, pq की वैल्यू कितनी आ गई है 24, तो oq की भी आ जाएगी, oq इज इक्वल टू 1 प्लस pq है, तो oq कितना हो जाएगा हमारा 1 प्लस pq, तो 1 प्लस 24 विच इज इक्वल टू 25, तो oq भी आ गया हमारा जो कि हाइपोटेनियस था 25। क्लियर है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर करनी होगी। ठीक है, चलो अब अपने को फाइंड क्या करना है, अपने को फाइंड करना है वैल्यू ऑफ साइन क्यू और कॉस क्यू। तो अब फाइंड कर लेते हैं हम साइन क्यू और कॉस क्यू की वैल्यू। तो अब देखिए यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें निकाल ली हैं, तो यहाँ कर लेता हूँ मैं, साइन क्यू जो होगा तो P अपॉन एच होता है, साइन थीटा क्या होता है मैंने आपको बताया था P बाय एच, और कौन चल रहा है यहाँ पर साइन क्यू और कॉस क्यू, तो कॉस क्यू क्या होता है हमारा B बाय एच। ठीक है, जो मैंने आपको बताई थी ना पी बी पी बी बी एच, ये लिखना एच एच बी सॉरी। तो देखो साइन क्यू हमारा जो होगा वो होगा P बाय एच, और परपेंडिकुलर यहां पर क्या है, परपेंडिकुलर हमारा ये है 7, तो हम लिख सकते हैं 7 बाय हाइपोटेनियस क्या है 25, तो 7 बाय 25। क्लियर है, तो साइन क्यू की वैल्यू निकल गई। ऐसे ही कॉस क्यू की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कॉस क्यू क्या होता है, कॉस होता है बी बाय एच, तो बेस क्या है यहाँ पर, बेस है 24, हाइपोटेनियस क्या है 25, तो बी बाय एच, कॉस क्यू की भी वैल्यू निकल गई। ये हो गया हमारे आंसर। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन में ये ट्रैप था ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इससे हमें वैल्यू निकालनी थी। क्लियर है, चलो तो ये वेराइटीज भी हमारी हो गई। नेक्स्ट करते हैं, इन फिगर फाइंड करना है 10p माइनस कॉट आर। देखो ये फिगर आपको दिख रहा है, इस फिगर के अंदर आपको 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर। अब आप समझ रहे हो यहां पर 10 थीटा मतलब p भी है और r भी है, क्योंकि 10p माइनस कॉट आर, तो थीटा देखो यहां पर p भी है और r भी है, तो एक बार तो मैं थीटा को कहां रखूंगा, एक बार थीटा को रखूंगा मैं यहां पे, और एक बार थीटा मैं r पे लेके चलूंगा। अगर मेरा थीटा यहां है तब परपेंडिकुलर मेरा क्यू आर होगा, और अगर मेरा थीटा r है तो परपेंडिकुलर मेरा पी क्यू होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपन करेंगे। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा यहाँ पर, सबसे पहला काम कि ये अगर मेरे को 12 गिवन है, ये मेरे को 13 गिवन है, तो ये कितना होगा क्यू आर, ये निकालना है। पहला काम मुझे यही करना है कि जो ट्राइंगल्स है उसकी सारी साइड्स आप निकाल लो। ठीक है, तो 2 साइड्स आपको गिवन है, थर्ड साइड आपको निकालनी है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम कर सकते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है बेटा, मुझे नहीं पता। ठीक है, मुझे पता है नहीं पता। ठीक है,
अब देखो यहां पर समझना कि अगर मेरा थीटा, पहला काम मैं क्या करता हूं, यहां पर वैल्यू निकाल लेता हूं, ठीक है। तो इस ट्राइंगल को अगर मैं इस तरीके से कंसिडर कर रहा हूं, इस तरीके से अगर मैं कंसिडर कर रहा हूं और यहां पर मैं थीटा रख रहा हूं, मान के चलो यहां मैं अगर थीटा रख रहा हूं बेस पे, तो मेरा थीटा परपेंडिकुलर 12 होगा, हाइपोटेनियस 13 होगा और बेस मेरा कुछ होगा। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू मैं रख देता हूं यहां पर 13। बेस हमारा कितना हो जाएगा पता नहीं, जो कि क्यू आर है, और परपेंडिकुलर मेरा कितना होगा 12, राइट। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 क्यू आर स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। तो क्यू आर स्क्वायर 169, इस 144 को ट्रांसपोज करो तो क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 169 माइनस 144 अगर हम करते हैं तो 44 6 50 और 60 19, 19 और 6 25, ठीक है। तो क्यू आर का स्क्वायर 25 आया है, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी √25 प्लस माइनस, ठीक है। लेकिन वैल्यू हमारे को प्लस की लेनी है, क्यों लेंगे, क्योंकि लेंथ है वो पॉजिटिव ही पॉसिबल है। तो +5, तो यहाँ पर ये वैल्यू निकल चुकी है, ये कितनी आएगी 5, ठीक है। तो पहला काम हमें क्या करना है, साइड पूरी निकाल देनी है, तो ये निकाल दी हमने। अब हमें इसने बोला है tan p की वैल्यू निकालो, tan p की माइनस cot r की, ये वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो पहले मेरे को tan p पता होना चाहिए। तो tan p क्या होता है, तो देखो यहाँ पर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और ये होता है हमारा साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, ये होता है कॉसेक, सेक और कॉट। टेन है तो टेन के लिए आपको लेना पड़ेगा p/b। अब पहले काम क्या करो, यहाँ पर थीटा को रखो, तो थीटा आप रखोगे, ये आ चुकी है अपनी 5, चलो अब थीटा कहाँ रखोगे आप, थीटा को रखोगे यहाँ पर, क्योंकि इसने p बोला है tan p, तो थीटा अगर मेरा यहाँ पड़ा है तो थीटा के सामने वाली क्या होगी परपेंडिकुलर, तो ये क्या है 5, ठीक है। तो tan p होता है p/b, तो p 5 हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा 12, क्योंकि थीटा के एडजेसेंट कौन होगी 12, तो ये 12। तो 5 अपॉन हम यहाँ पर क्या करेंगे 12 रखेंगे, माइनस कॉट आर, कॉट क्या होता है हमारा, कॉट होता है ये b/p, b/p। अब देखो थीटा को फिर चेंज करना पड़ेगा आपको, यहाँ थीटा नहीं रखना है, अब थीटा रखना है आर पे, क्योंकि इसने कॉट आर बोला है, कॉट पी नहीं बोला है, कॉट आर बोला है। तो थीटा अब यहाँ पड़ा है। थीटा के सामने वाली क्या होती है, थीटा के सामने वाली होती है परपेंडिकुलर, थीटा के एडजेसेंट होती है 5, ठीक है। तो b/p बोला है, तो बेस क्या होगा, बेस होगा हमारा थीटा, क्योंकि हमारा यहाँ पड़ा है, तो थीटा बेस होगा 5 और परपेंडिकुलर होगा 12, b/p, तो 5/12। आ गई मेरी बात समझ में, चलो 5/12 में से 5/12 तो हमारा रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं बचेगा, क्लियर है। तो ये रिड्यूस होके हमारा क्या आएगा आंसर 0। क्लियर है बात, खत्म कहानी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट, गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड sin a एंड sec a। चलो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी है। देखो आपको गिवन है, क्या गिवन है 15 cot a, वो इक्वल टू है 8 के। तो cot a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस 15 को मैं अगर उधर ट्रांसपोज करूंगा तो डिवाइड में जाएगा, क्योंकि 15 इंटू कॉट ए, 15 को उधर करूंगा तो ये डिवाइड में जाएगा, तो cot a की वैल्यू आ गई 8/15। क्लियर है बात। अब मैंने आपको बताया था अभी cot a कितना होता है, cot थीटा क्या होता है b/p होता है। मतलब यहां से एक चीज समझ में आ गई कि b/p की वैल्यू कितनी आएगी मेरी 8/15। क्लियर है, थीटा मेरा यहाँ पड़ा है, ध्यान रखना, ए बोला है इसने cot a पे थीटा रख दो, यहाँ पे रख दो, ठीक है। तो कितनी आ गई मेरी b/p, कितनी आ गई 8/15। मतलब अगर मेरा थीटा यहाँ है तो ये हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा परपेंडिकुलर, ये होगा हमारा बेस और ये हो गई हमारी हाइपोटेनस। तो b कितना है 8, तो यहाँ लिख दो आप 8, p कितना है 15, तो यहाँ लिख दो आप 15, और हाइपोटेनियस आपको यहाँ पर निकालनी होगी। क्लियर है, चलो तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर बाय पाइथागोरस थ्योरम
क्या होता है बाई पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, राइट? तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब एच ही निकालनी है, बेस का स्क्वायर, बेस कितना दे रखा है 8 और परपेंडिकुलर कितना है 15। तो हाइपोटेनियस हमारी निकल के आ जाएगी 8 8 जा 64, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो हाइपोटेनियस कितनी आ जाएगी 5 4 9 289। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी √289 विच इज इक्वल टू हाइपोटेनियस कितनी हो जाएगी 17। क्लियर है? तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी 17। तो यहां मैं लिख सकता हूं कि भैया ये आ गया हमारा 17। क्लियर है? हमें निकालना है साइन ए, तो हम निकाल लेते हैं यहां पर, एंड सेक ए। तो फाइंड क्या करना है साइन ए। तो मैंने आपको बताया था साइन ए क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है पी, पंडित बद्री प्रसाद हर, पी बाय एच, और सेक ए निकालना है सेक ए। सेक ए क्या होगा आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक हर हर एच बाय पंडित बद्री बी। कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है बी बाय एच, सेक होगा एच बाय बी। ठीक है? तो साइन ए की वैल्यू, तो साइन थीटा साइन ए पी बाय एच, तो थीटा यहाँ पर पड़ा है तो पी हमारा ये है, हमने पहले लिखा दिया था। तो 15 है हमारा पी, और एच कितना है, एच है 17, 15/17। ऐसे ही हमें सेक ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सेक है एच बाई बी, तो हाइपोटेनियस है 17 और बेस कितना गिवन है, बेस है 8, ये लीजिए। तो ये हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट करना है इनकी वैल्यू को। तो ये देखो इवेल्युएट वाले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। ठीक है, तो पहली बात सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सारी साइड निकालने की कोशिश करूँगा। तो मेरे को यहाँ पर क्या गिवन है, मेरे को गिवन है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। ठीक है, तो कॉट थीटा क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए कॉट थीटा क्या होता है। ठीक है, तो फिर से मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, एक काम करूँगा क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये बना दिया मैंने, और ये साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। कॉट थीटा जो होता है वो बी बाय पी होता है, तो मैं लिखता हूँ बी बाय पी इज इक्वल टू 7/8। मतलब बी जो है वो 7 है, पी जो है 8 है। ठीक है, देखो थीटा में एक काम करता हूँ, यहाँ पर ऐसा तो दे नहीं रखा है कॉट ए की वैल्यू कॉट सी की वैल्यू कॉट, ऐसा तो कुछ नहीं दे रखा है, तो थीटा को मैं अपने हिसाब से यहीं रख लेता हूँ, यहाँ रख लिया। अब देखो बेस हमारा क्या हो गया, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा के एडजेसेंट बेस, तो बेस हमारा क्या हो गया ये जो कि है 7, परपेंडिकुलर है 8 जो कि ये, और ये हो गया हाइपोटेनियस, ये मुझे नहीं पता, ये निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस हमारी निकल के आ जाएगी, बेस का स्क्वायर कितना है 7 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 8, तो 49 प्लस 64 कितना होता है 49 प्लस 64, 9 4 13। हाइपोटेनियस का स्क्वायर 49 प्लस 64, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो जाएगा 9 4 13, 6 4 10 11, तो कितनी आ जाएगी √113 पॉजिटिव, नेगेटिव होगी नहीं। ठीक है, ये हो गया √113 आ गया हमारा। अब हमें वैल्यू निकालनी है फर्स्ट पार्ट, ये लो जी, यहाँ पर हम लिख सकते हैं रूट में 113। ठीक है, अब इसने कहा है फर्स्ट पार्ट 1 प्लस साइन थीटा है ना, और 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। ठीक है,
अब देखो, एक तो काम है कि आप 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू पुट करो, 1 माइनस फिर साइन थीटा की वैल्यू इस तरीके से निकाल के करो। एक है कि देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस, ये क्या होगा, a प्लस बी ए माइनस बी जैसा लग रहा है तो, और a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो a क्या हो गया यहाँ पर 1 और b क्या हो गया साइन थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो लिख सकता हूँ मैं, तो यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा की जगह पे क्या लिखूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने आपको समझा दिया कैसे करा मैंने। अब देखो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, साइन थीटा पी बाय एच, और परपेंडिकुलर है 8 और एच कितना है √3, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 8 बाय रूट में 113 और उसका स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस क्या है b बाय एच, तो बेस है 7 और h है 1/√3 और उसका स्क्वायर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, देखो 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और √113 का स्क्वायर क्या होगा 113, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 डिवाइडेड बाय 113। क्लियर है। अब इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम लूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 113 और 113 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 113। 113 में से अगर 64 माइनस करता हूँ मैं, यहाँ कर लेता हूँ, तो 13 में से 4 गए 7, सॉरी 13 में से 4 गए तो 9, और यहाँ हो गया 10 में से 6 गए 4, 49। तो अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ये वाली कैलकुलेशन, यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान रखना। तो 113 में से 64 माइनस किया तो 49/113, 113 में से अगर मैंने 49 माइनस किया तो यहाँ कर लेता हूँ, 113 में से अगर मैंने 49 माइनस किया तो 64 आएगा, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 64/113। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका मेरे पास में क्या है कि ये 49 है, ये 113 है, इस डिवीजन को मैं मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दूँ तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 113 डिवाइड बाय 64, 113 से 113 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 49/64। तो 1 प्लस इसकी वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है 49/64। क्लियर है बात, ठीक है। चलो अब हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं इसका, कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी तो निकालना है, तो इसको भी निकाल लेते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं इसको। तो हमें सेकंड पार्ट क्या करना है, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखो कॉट थीटा क्या होता है, मैंने आपको बताया कॉट थीटा होता है b बाय पी। तो बेस क्या है 7 और परपेंडिकुलर क्या है 8, तो 7/8 इसका स्क्वायर। क्लियर है, ये तो इजी है। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 49 कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 49/64। देखो फर्स्ट वाले का भी आंसर 49/64, सेकंड वाला कॉट स्क्वायर थीटा है ओनली, इसका भी आंसर 49/64। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लो भैया, अब आया है हमारा नया कॉन्सेप्ट। नया कॉन्सेप्ट क्या है, अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, अब नए क्वेश्चंस। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। अभी तक हमने क्या करा, अभी तक हमने सीखा है सिर्फ रेशोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के बारे में। अब हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में समझेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या है, सबसे पहली बात, ये एक टेबल है जिसके अंदर वैल्यूज आपको गिवन है, ठीक है। जैसे कि साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा, थीटा आप कुछ भी हो सकता है, थीटा 0 डिग्री, थीटा 30 डिग्री, थीटा 45 डिग्री, है ना। जो हमारा ट्रायंगल बनता है तो उसके अंदर एंगल तो कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर ये देखो, ये ट्रायंगल था, तो इस ट्रायंगल के अंदर ये थीटा, यहाँ पर थीटा था, तो ये वाला एंगल कुछ भी हो सकता है। ये एंगल हमारा 30 भी हो सकता है, ये हमारा 45 भी हो सकता है, राइट। तो इस तरीके से ये थीटा कुछ भी हो सकता है, ये 60 भी हो सकता है, ये 90 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एंगल्स हमारे यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जो थीटा होता है वो कुछ भी हो सकता है। तो अलग अलग एंगल की अलग अलग वैल्यूज होती है। जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा मतलब साइन 0 डिग्री की वैल्यू, ठीक है।
वो कितनी होती है, यहाँ पर 0 होती है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, अगर मैं बोलूँ साइन 30 डिग्री की वैल्यू, तो वो होती है 1/2। ऐसे साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू वो होती है √3/2। साइन 90 डिग्री की वैल्यू वो होती है 1। ठीक है, ऐसे ही कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। ऐसे टेन थीटा की वैल्यू, तो टेन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, टेन 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, इस तरीके से। तो अब आप कहोगे कि क्या सर ये पूरी टेबल हमें याद करनी पड़ेगी, ये पूरी टेबल को हमें क्या याद रखना पड़ेगा? नहीं, इस टेबल को आपको याद नहीं रखना है, इस टेबल को हम आपको याद करना सिखाएंगे। हालांकि याद करना भी नहीं, इसको ड्रॉ करना सिखाएंगे, किस तरीके से टेबल को आप लिख सकते हो विद इन 2 मिनट, 1 मिनट के अंदर अंदर। कैसे लिखेंगे, आ जाओ देखना, ये कि ये टेबल अभी अपन सीखते हैं बनाना कि किस तरीके से बनाएंगे। तो हाउ टू मेक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, तो यहां पर अपन इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाएंगे। ठीक है, चलो तो बनाते हैं फटाफट से, आ जाओ। देखो मैं यहां पर क्या करता हूं, यहां रख लेता हूं मैं थीटा। ठीक है, जैसा यहां पर है, ये देखो ये थीटा, तो मैंने रख लिया यहां थीटा। अब देखो एक एंगल होता है 0 डिग्री, तो यहां 0 डिग्री, 0 डिग्री के बाद में 30 डिग्री, तो यहाँ 30 डिग्री, 30 के बाद में 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, और फिर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। जैसा इसमें है वैसा लिख लिया, 0, 30, 45, 60 और 90। तो यहाँ पर देखो मैंने ऐसा लिख लिया। कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। अब क्या करना है, अब करना है आपको, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ लिखना है आपको साइन थीटा। देखो जिस सीक्वेंस में मैं आपको लिखूंगा, ओ ये तो पेन दिख ही नहीं रहा है, ये पेन तो यहाँ पर चल ही नहीं रहा है। चलो दूसरा पेन ले लेते हैं, एक काम करते हैं यहाँ के लिए, एक सेकंड, रेड पेन ले लेता हूँ। यहाँ पे चला लेते हैं अपन साइन थीटा। ठीक है, साइन कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन कॉस टेन, फिर लिखना है आपको कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, ये ऐसा आपको बना लेना है। बना लिया सबसे पहले बात। ठीक है, इस तरीके से आपको बना लेना है। अब क्या करना है, अब यहाँ से प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है, ये फॉर्मेट आपको बनाना है। अब यहाँ से प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है, कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है 0। देखो यहाँ लिखोगे आप 0, फिर आप लिखोगे 1, फिर आप लिखोगे 2, फिर आप लिखोगे 3 और फिर लिखोगे आप 4। ऐसा आपको लिख लेना है। फिर उसके बाद में डिवाइडेड बाय आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। ये 4 से डिवाइड, इसको भी 4 से डिवाइड, इसको भी 4 से, मतलब सबको क्या कर दो, 4 से डिवाइड कर दो। पहला काम क्या किया हमने, 0 से स्टार्ट किया, 0, 1, 2, 3, 4 लिखा और डिवाइडेड बाय 4, 4, 4, 4 कर दिया। अब क्या करो, अब आप इसका अंडर रूट कर दो, ये आपने अंडर रूट कर दिया। ऐसे ही सभी का अंडर रूट आपको कर देना है, सभी का अंडर रूट कर दो, कर दिया अंडर रूट। अब देखो 0/4, ठीक है, तो 0 का अंडर रूट क्या होता है, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ आगे, तो 0 का अंडर रूट क्या होगा, 0 ही होगा, और डिवाइडेड बाय √4 क्या होगा, 2, तो 0/2। कुल मिला के इसका आंसर जो आएगा 0/2 भी आएगा, तो 0 ही आएगा, तो मैं 0 लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखो रूट में है, तो ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है ना, पूरे पे रूट लगा हुआ है, √1/4, रूट जो है रूट में 1/4 है। देखो यहाँ समझाता हूँ मैं, एक मिनट। अगर मैंने कहा रूट में 1/4, इसका मतलब क्या हुआ कि रूट आपका 1 पे भी लगा हुआ है और रूट आपका 4 पे भी लगा हुआ है। तो √1 क्या होता है, 1 ही होता है, और √4 क्या होता है, 2 होता है, तो 1/2 आ गया। क्लियर है बात? तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 1/2। ठीक है, यहाँ समझा देता हूँ सारी वैल्यू। ये √2/4 है, देखो यहाँ समझाता हूँ, √2/4 है। तो पहले तो आप इसको रिड्यूस कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, राइट। तो ये हो गया हमारा 1/2। अब 1/2 और ये रूट में है, तो अभी मैंने आपको बताया था, इसका मतलब क्या है, √1 डिवाइडेड बाय √2, और √1 क्या होता है, 1 होता है, और √2 तो सॉल्व ही नहीं होगा, तो ये √2 ही रहेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी, इसकी वैल्यू आ गई है 1/√2। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये है 3/4 रूट के अंदर, तो देखो √3 तो होगा नहीं सॉल्व, तो √3 रहेगा, और √4 सॉल्व होके 2 हो जाएगा। अब तो आप समझ गए।
ऐसे ही इसको 4 से 4 रिड्यूस कर दूंगा तो 1 आ जाएगा, और रूट 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारी सारी वैल्यूज आ चुकी है। कौन कौन सी वैल्यू हो गई, यहाँ पर हो गई हमारी 0, यहाँ पर हो गई 1/2, यहाँ हो गई 1/√2, यहाँ हो गई √3/2, और यहाँ हो गई है 1। आप चेक कर सकते हो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। देखो यहाँ पर भी आ गया। ठीक है, चलो अब क्या करना है सेकंड स्टेप में, सेकंड में करना है कॉस की वैल्यू निकालने के लिए इसका उल्टा। जैसे मैंने लिखा था 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, अब ये 1 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ लिख दो 1। एक सेकेंड, यहाँ लिख दो 1। फिर ये √3/2 यहाँ आ जाएगा, तो √3/2, ये 1/√2 यहाँ आ जाएगा, ये 1/2 इधर चल जाएगा, और ये 0 आपका इधर आ जाएगा। क्लियर है? मैंने क्या किया, इस 1 को यहाँ रखा, इस √3/2 को यहाँ रखा, 1/√2 यहाँ, इस 1/2 को यहाँ, और इस 0 को यहाँ। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अब देखो टेन थीटा जो होता है, अभी हम पढ़ेंगे भी सही, अभी हम इस चीज़ को देखेंगे भी सही कि जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। राइट? टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर सकते हैं टेन थीटा निकालने के लिए, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब 0/1। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए करेंगे 0/1। तो 0/1 क्या होता है, 0 होता है। ऐसे ही 1/2 अपॉन √3/2। आ रही बात समझ में? देखो ये 1/2 है, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं 1/2, और अपॉन √3/2, तो अपॉन √3/2, तो 1/2 इंटू 2/√3 हो जाएगा ये, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी 1/√3, या 2 से आप 2 यहाँ पे भी काट सकते हैं, तो 1/√3। ऐसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ पर आया था 1/√2 और 1/√2, तो √2 से √2 गया तो 1/1 आया, मतलब 1। ऐसे ही √3/2 और 1/2, तो 2 से 2 काटा, √3/1 विच इज इक्वल टू √3। 1/0, 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपका 0 आ गया, कभी भी नहीं हो सकता है डिनोमिनेटर में 0, तो ये नॉट डिफाइंड वैल्यू है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 0, 1/√3, 1 √3 नॉट डिफाइंड, तो 0, 1/√3, 1 √3 नॉट डिफाइंड। आगे, अब मैंने आपको बताया था अभी रेसिप्रोकल वाली आइडेंटिटीज, कॉसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, अपन ने करा था। तो अब कॉसेक थीटा निकालने के लिए आप क्या करो, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कर दो। तो देखो साइन की वैल्यू कितनी है, 0, 0 के नीचे कौन होगा, 1 होगा, तो 0/1, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/0 हो जाएगी। राइट? 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, तो यहां पर नॉट डिफाइंड, डिनोमिनेटर में 0 नहीं। ऐसे ही 1/2, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो 2/1 हो जाएगी, जो कि होगी 2। ऐसे ही हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू, कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू। तो साइन की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 1/√2, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा √2/1, √2। अब तो आप कर लो, √3/2 का 2/√3, और 1/1 का 1 ही होगा। ऐसे ही सेक थीटा के लिए कॉसेक का उल्टा। ठीक है, तो कॉसेक का उल्टा होता है कॉस का उल्टा, सेक थीटा जो होता है कॉस का उल्टा होता है, तो यहाँ पर 1 है तो 1/1 है, तो 1/1 का उल्टा 1 ही होगा। ऐसे ही √3/2 का उल्टा 2/√3, रेसिप्रोकल कर दो। 1/√2 का उल्टा √2/1, √2, 1/2 का उल्टा 2/1, 2, 0, 0/1 है, ये 0/1 है, तो 1/0, 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड। ऐसे ही कॉट थीटा किसका होता है, टेन थीटा का उल्टा, तो देखो यहाँ पर 0 है, 0/1 है, 0/1 का उल्टा 1/0, वापस से आ गया 1/0, मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक है, ऐसे ही 1/√3 है यहाँ पर, तो √3/1, यहाँ पर 1 है तो 1/1, 1, यहाँ पर √3 है तो √3/1, 1/√3, और ये नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड कब आया होगा, 1/0 से, तो 1/0 का उल्टा 0/1, जो कि होता है 0। क्लियर है? तो ये ऐसी की ऐसी टेबल हमने यहाँ पर बना ली है, आप चेक कर लो, ऐसी की ऐसी टेबल बनी है बिल्कुल। क्लियर है? तो फर्स्ट लाइन अगर आपको याद है ना, तो पूरी टेबल आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको ये टेबल बना लेनी है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। तो देखो क्वेश्चन है हमारे पास में, एक सेकेंड,
क्वेश्चन है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ठीक है, ए बी 5 सेंटीमीटर है, एंगल ए सी बी 30 डिग्री है, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड बी सी एंड ए सी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल आपको गिवन है, ए बी सी ट्राइंगल है, जिसके अंदर ए बी आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो यहाँ पर देखो ए बी जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ए सी बी 30 डिग्री है, ए सी बी ये थीटा है, ये 30 डिग्री आपको गिवन है। डिटरमाइन करना है लेंथ ऑफ साइड बी सी एंड ए सी, बी सी और ए सी की साइड, ए सी की लेंथ आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया है, सिर्फ एक साइड और एक थीटा दे दिया, और आपको ये BC और आपको AC यहां पर फाइंड करनी है। कैसे कर सकते हैं, यहां पर इस क्वेश्चन को अपन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहां पर देखिए आप, जो थीटा पड़ा है वो कहां पर पड़ा है, थीटा पड़ा है आपका यहां पर C पे पड़ा है, ठीक है। ये थीटा है जो कि 30 डिग्री है, तो C पे आपका थीटा पड़ा है, क्लियर है। तो थीटा अगर यहाँ पड़ा है तो थीटा के सामने वाली क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर हो गया 5 सेंटीमीटर, ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपकी क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस हो जाएगी, क्लियर है बात। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि थीटा जो है वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है, ठीक है। अब देखो आपको क्या समझना है, समझना ये है कि आपको ये तो पता ही है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जो कि होता है हमारा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक और कॉट, यही होता है। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरा ये चीज़ें होती है, तो अगर मेरे पास में परपेंडिकुलर गिवन है और मेरे को अगर बेस निकालना है, देखो ये परपेंडिकुलर गिवन है, परपेंडिकुलर मेरे को गिवन है, और मुझे ये अगर बेस को निकालना है तो मुझे P और B की रिक्वायरमेंट होगी, P और B की, मतलब जो चीज़ गिवन होती है ना वो हमारा होना चाहिए, और जो निकालना है वो दोनों हमें देखने होंगे। तो यहाँ पर हमें गिवन क्या है, परपेंडिकुलर, और निकालना क्या है, बेस है। तो P और B कहाँ पर दिख रहा है, तो P और B आपको यहाँ पर दिख रहा है, दिख रहा है, ये रहा P और ये है B। तो P और B दिख रहा है, तो मैं tan भी ले सकता हूँ और मैं cot भी ले सकता हूँ, क्लियर है, समझ गए मेरी बात। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो जो चीज़ आपको गिवन है, गिवन क्या है, आपको परपेंडिकुलर गिवन है, और निकालना क्या है, बेस भी निकालना है और हाइपोटेनियस भी निकालना है, ठीक है। तो पहले मैं बेस निकाल लेता हूँ, तो P यहाँ पर है परपेंडिकुलर और बेस निकालना है, तो P और B हम देखेंगे कहाँ पर आ रहा है, तो P और B आ रहा है tan थीटा और cot थीटा में। तो tan थीटा या cot थीटा आप ले सकते हो, किसी से भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। तो मैं ले लेता हूँ tan थीटा, तो tan, ठीक है, tan ले लिया, और थीटा क्या है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री मैंने ले ली। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू वो कितनी होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, देखो tan और ये रही 30, दिख रहा है, ये tan थीटा और ये रहा 30, तो tan 30 के कॉरस्पॉन्डिंग देखो ये आ रहा है 1/√3। एक मिनट इसको हटा देता हूँ, ये कितना आ रहा है हमारा 1/√3, क्लियर है बात। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं कि tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, क्लियर है बात, कोई परेशानी। अब tan 30 जो होता है वो क्या होता है, तो tan थीटा जो होता है वो P/B होता है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ P और यहाँ लिख लेता हूँ B, ठीक है, और इक्वल टू में कितना है 1/√3। अब परपेंडिकुलर हमारा कितना हो गया 1 यूनिट और बेस कितना हो गया √3। तो अब देखो आप समझना मेरी बात को, परपेंडिकुलर मेरा कितना हो गया 1 यूनिट और बेस हमारा कितना हो गया √3 यूनिट। आ रही बात समझ में, परपेंडिकुलर मेरा कितना हो गया 1 यूनिट और √3 कितना हो गया, बेस कितना हो गया √3, जबकि मेरे को यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना गिवन है 5 गिवन है, राइट, मेरे को परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर 5 गिवन है। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर मेरा परपेंडिकुलर 5 है, अगर मेरा परपेंडिकुलर 5 है तो बेस कितना हो जाएगा मेरा बेस कितना हो जाएगा, अगर मेरा परपेंडिकुलर 5 है तो बेस कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 1 यूनिट था, 1 से मेरा 5 आ गया, तो बेस √3 है, तो बेस हमारा 5√3 हो जाएगा, राइट। मेरी बात समझ में आई है। सबसे पहला काम हमने क्या किया, tan 30 डिग्री लिया, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, तो मैंने 1/√3 लिख लिया,
ठीक है। या आप ऐसा नहीं करना चाहो तो एक काम और कर सकते हैं, चलो ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो अपन एक काम और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि tan 30 जो होता है वो क्या होता है, tan थीटा जो होता है p बाय बी होता है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ p बाय बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर है हमारा 1/√3। ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर तो मेरे को गिवन है 5, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू 5। और बेस नहीं गिवन है, बेस तो निकालना है, तो बेस इज इक्वल्स टू 1/√3। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो बेस की वैल्यू आ जाएगी 5 × √3, 5√3। क्लियर है, ये तो समझ में आया होगा। तो कितनी आ गई बेस वैल्यू 5√3। तो यहाँ पर मैंने बेस निकाल दिया है कि बेस की वैल्यू कितनी है 5√3। तो बेस क्या था हमारा, BC निकालनी थी, BC, तो BC की वैल्यू मैंने निकाल दी है 5√3। अब हमें AC भी फाइंड करनी है। ठीक है, तो AC में एक तो पाइथागोरस थ्योरम से कर सकता हूँ या फिर मैं ऐसे भी फाइंड कर सकता हूँ। AC मेरे को कैसे, हाइपोटेनियस निकालनी है ना, तो हाइपोटेनियस कहाँ पर है। अब देखो अगर मेरे को परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनियस, तो P और H कहाँ पर आ रहा है, P और H आ रहा है यहाँ पर, तो मैं साइन थीटा ले सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर अब की बार साइन, और थीटा कितना है 30 डिग्री, जो कि होता है हमारा साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, ये देखो साइन ये रहा 30 डिग्री ये रहा 1/2, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1/2। ठीक है, तो साइन थीटा जो होता है वो कितना होता है P/H, तो मैंने लिख लिया P/H 1/2। परपेंडिकुलर कितना है 5 है, हाइपोटेनियस तो निकालना है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 5 × 2, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो हमें क्या निकालना था यहाँ पर, हाइपोटेनियस मतलब AC भी निकालना था, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई है 10 आ गई, और BC की वैल्यू कितनी आई थी 5√3। क्लियर है, इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 9 की ओर। इन ट्राइंगल PQR, ये ट्राइंगल है PQR जिसके अंदर राइट एंगल एट Q पे राइट एंगल है, PQ 3 है, ये देखो PQ हमारा 3 सेंटीमीटर है और PR हमारा 6 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन करना है QPR एंड PRQ। QPR ये वाला एंगल एंड PRQ ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स हमें फाइंड करने कि ये एंगल्स कितने हैं। क्लियर है, ये हमारा 3 सेंटीमीटर गिवन है और ये आपका 6 सेंटीमीटर गिवन है। चलो अब यहाँ पर अपन क्या करें इन एंगल्स को फाइंड करने के लिए, तो एक काम कर सकते हैं, जो चीज़ गिवन है ना वो क्या गिवन है, तो अब देखो ये अगर मेरा थीटा, मान के चलो कि मेरा थीटा यहाँ पड़ा है, ठीक है, मेरा थीटा अगर यहाँ पे पड़ा है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। क्लियर है, ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये मेरा हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए जो हमारा साइन कॉस टेन परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, अब बार बार मैं नहीं बनाता हूँ, एक काम करते हैं इससे ही ले लेते हैं हिंट। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस यहाँ पर आ रहा है साइन और कॉसेक में। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस करूँ, अगर मेरा थीटा यहाँ पड़ा है और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस करूँ तो 3/6 होगा, और इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा हमारा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब 1 अगर 2 हो रहा है तो 1/2 मेरा देखता हूँ साइन में, साइन और कॉसेक में कहाँ पर आता है, तो साइन में देख लेता हूँ क्या 1/2 आता है, हाँ आता है, साइन में 1/2 आ रहा है 30 डिग्री पे। तो यहाँ पर, यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये थीटा जो है वो 30 डिग्री है। आ रही मेरी अप्रोच समझ में। ठीक है, मैं समझा देता हूँ एक बार फिर से। देखो मेरे को गिवन क्या है, PQ गिवन है और PR गिवन है, QR मेरे को गिवन नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो मैंने क्या करा, थीटा को यहाँ पर रख लिया R पे। तो मैं एक काम कर सकता हूँ यहाँ पर क्या, कि अगर मेरा थीटा R पे पड़ा है तो मेरी परपेंडिकुलर क्या होगी, मेरी परपेंडिकुलर होगी 3 और हाइपोटेनियस मेरा कितना हो जाएगा 6। क्लियर है बात, परपेंडिकुलर और, तो एक काम करता हूँ मैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस मेरे को, क्योंकि गिवन क्या है परपेंडिकुलर, मैंने इसको परपेंडिकुलर लिया, हाइपोटेनियस ले लिया। अगर मेरा थीटा यहाँ पड़ा है तो P/H कहाँ पर आता है, तो यहाँ से पता चला P और H साइन पे आता है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर साइन थीटा ले लूँगा, साइन थीटा ले लूँगा। साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है हमारा P/H होता है। ठीक है, साइन थीटा जो होता है
वो p/h होता है। ठीक है, तो साइन थीटा अगर p/h होता है तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है 3 है और हाइपोटेनियस क्या है 6 है, और यहाँ पे मैंने लिख लिया साइन थीटा। तो इसको जब मैं रिड्यूस करूँगा तो ये 1/2 हो जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अब साइन में मेरे को जाना है और 1/2 देखना है कहाँ पर आ रहा है। तो मैंने देखा साइन में गया, मैं साइन के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने देखी 1/2 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर। तो थीटा 30। तो यहाँ से चीज़ क्लियर हो गई कि थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आएगी, क्योंकि साइन 30 डिग्री की वैल्यू ही हमारी 1/2 हो गई। तो थीटा हमारा क्या हो गया यहाँ पर थीटा हमारा क्या हो गया 30 डिग्री। क्लियर है बात? इस तरीके से इन क्वेश्चन को करते हैं। ऐसे ही हमें क्या करना था, QPR भी निकालना था। QPR मतलब थीटा अगर हमारा यहाँ है, QPR मतलब थीटा अगर मेरा यहाँ है। अगर मेरा थीटा, अब देखो इजी है वैसे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरा यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल कितनी होती है, अगर मैं बोलूँ एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R जो होगा वो 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होगा। और एंगल थीटा जो था, यहाँ पर थीटा था, तो एंगल आर की वैल्यू तो मैंने निकाल दी 30 डिग्री। ठीक है, तो एंगल पी की वैल्यू कितनी है मेरे को पता नहीं है, निकालनी है। एंगल क्यू की वैल्यू 90 डिग्री है, ये देखो, और एंगल आर की वैल्यू मैंने निकाली है 30 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 9 10 11 12, तो एंगल पी प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो एंगल पी हमारा आ गया 60 डिग्री। ठीक है, तो एंगल पी की वैल्यू कितनी आ गई है 60 डिग्री। ये वाला एंगल जो है वो हमारा कितना हो गया 60 डिग्री। तो दोनों एंगल फाइंड कर दिए हमने, एंगल क्यू पी आर भी फाइंड कर दिया। क्यू पी आर की वैल्यू कितनी निकली 60 डिग्री, और पी आर क्यू की वैल्यू कितनी, पी आर क्यू की वैल्यू कितनी निकली है हमारी निकाली थी ना भाई 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। दोनों एंगल्स हमने फाइंड कर दी है। चलिए नेक्स्ट, इफ साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, है ना, और 0 डिग्री इज लेस देन ए प्लस बी जो है वो 0 डिग्री, लेस देन 0 डिग्री, ग्रेटर देन 0 डिग्री सॉरी, एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। ये ऐसे कह रहा है अपने को। ठीक है, तो हमें फाइंड करनी है ए और बी की वैल्यू। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो तो इसको करते हैं अपन, कैसे करेंगे, यहां पर देखो साइन ए माइनस बी, बहुत इजी क्वेश्चन है, देख के घबराना नहीं है। साइन ए माइनस बी की वैल्यू हमारी कितनी है 1/2, क्लियर है। और कॉस ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, यहां लिख लेता हूं मैं, कॉस ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 1/2। ठीक है, अब देखो साइन थीटा, ये साइन ए माइनस बी, तो ये क्या होगा साइन थीटा ही तो है। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2, क्लियर है बात। ऐसे ही ये क्या है, ये कॉस ए प्लस बी, ये थीटा ही तो है, इज इक्वल टू 1/2। अब मैं देखता हूं, क्या देखूंगा मैं ये देखूंगा कि साइन में 1/2 कहां पर आ रहा है, तो साइन के कॉरस्पॉन्डिंग देखूंगा, साइन के कॉरस्पॉन्डिंग 1/2 30 पे आ रहा है। और कॉस के कॉरस्पॉन्डिंग देखूंगा, यहाँ पर कॉस थीटा 1/2, तो कॉस के कॉरस्पॉन्डिंग देखूंगा 1/2 कहाँ पे आ रहा है, तो कॉस के कॉरस्पॉन्डिंग 1/2 यहाँ आ रहा है, मतलब 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि यहाँ पर हमारा साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमारी 1/2 होती है, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हमारी 1/2 होती है, राइट। तो जो हमारा ये थीटा था, जो हमारा ये थीटा था 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, तो थीटा जो था वो तो a माइनस बी था, और थीटा जो था वो a प्लस बी था। तो यहां से एक रिजल्ट निकल के आया क्या कि a माइनस बी की वैल्यू हमारी कितनी निकली है, a माइनस बी की वैल्यू कितनी निकली है, ये 30 निकली है, और a प्लस बी की वैल्यू कितनी निकली है 60 निकली है। अब कुछ याद आ रहा है, बिल्कुल याद आ रहा होगा, एलिमिनेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ी थी, वहां पर एलिमिनेशन प्रोसेस लगाया था। तो देखो ये माइनस बी प्लस बी कट रहा है, तो काट दो, ऐसे नहीं काट दिया, अब प्लस ए 2a होता है, और ये हो जाएगा हमारा 90,
तो ए की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 45 डिग्री। ठीक है, ए अगर हमारा 45 है और हमें फाइंड करना है दोनों की वैल्यू, तो ए 45 है और ए प्लस बी की वैल्यू 60 है। ए प्लस बी की, देखो ये इक्वेशन ए प्लस बी है ना, 60 डिग्री है, और ए की वैल्यू अगर 45 है तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस 45, 15। तो ए की वैल्यू भी हमने निकाल दी है और बी की वैल्यू भी हमने यहाँ पर निकाल दी है। क्लियर है बात, कोई परेशानी? ठीक है, तो इस तरीके से हमारे को इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करना है। डिग्री मत करना, ये डिग्री नहीं है एक्चुअली में। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिग्री डिग्री कर दिया है। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारी 45 और बी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। वैसे तो डिग्री भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड ए और बी की वैल्यू पूछी थी इसने, तो 45 एंड 15 होगी। चलो नेक्स्ट, इवेल्युएट द फॉलोइंग। हमें क्या करना है यहाँ पर, इवेल्युएट करना है इनकी वैल्यू को, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60 की वैल्यू। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास में साइन, बहुत इजी है, टेबल की हेल्प से होंगे ये सारे क्वेश्चन। तो आपको अगर टेबल बनाना आती है तो आप इजीली बना सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो साइन 60 की वैल्यू तो आपको टेबल में जाना पड़ेगा, इसके लिए टेबल की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक सेकेंड, ये रही टेबल। तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है साइन कहाँ गया, साइन 60 की वैल्यू। तो यहाँ पर देखो साइन, ये रहा साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो यहाँ पे लिखो √3/2। ठीक है, इंटू कॉस 30 की वैल्यू, तो यहाँ देखो कॉस और 30 कहाँ है, ये रहा √3/2। ये देखो कॉस 30 √3/2, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर √3/2। ठीक है, प्लस साइन 30 की वैल्यू, तो अभी लिखी थी मैंने साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/2। ठीक है, इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2 ही होगी, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, ये लिख दी। √3 इंटू √3 कितना होता है 3, 2 इंटू 2 4 होता है, प्लस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4। जब भी डिनोमिनेटर इक्वेलेंट हो तो डायरेक्टली आप न्यूमरेटर को ऐड कर दो, तो 3 + 1 विच इज इक्वल टू 4/4। सॉल्व हो जाएगा तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 1। तो यहाँ पर हमारे साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में सेकंड पार्ट इसी का ही। क्या है सेकंड पार्ट, ये है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो देखो 2 इंटू tan 45 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू होती है 1, ये बता देता हूँ मैं आपको। ये रहा 10 और ये रहा 45, ये रहा 1। ठीक है, तो tan 45 की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है। एक सेकेंड, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, tan स्क्वायर 45 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, कॉस 30 की वैल्यू √3/2। तो √3/2 कॉस स्क्वायर 30 है ना, तो कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे हम। ठीक है, माइनस साइन 60 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, साइन 60 की √3/2 निकाली थी, तो √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये 2 हो जाएगा, प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। देखो +3/4 और -3/4 तो कट जाएगा, तो बचेगा ओनली क्या 2। तो आंसर क्या आएगा हमारा 2। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब आइए हमारी आइडेंटिटीज, देखिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको आइडेंटिटीज याद रहेगी तभी आप प्रूफ वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, और प्रूफ वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनकी वेटेज बहुत होती है, 3 4 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं प्रूफ वाले बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। तो ये आने आपको बहुत जरूरी है, किस तरीके से आपको प्रूफ करने होते हैं क्वेश्चंस, तो ये अभी हम सीखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आर
इक्वेशन, ये एक तरह से इक्वेशन है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये एक क्या है, इक्वेशन है। डेट होल्ड ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द एंगल, ठीक है, जो कि होल्ड करती है क्या, ट्रू ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल एंगल्स वेयर द फंक्शंस आर डिफाइंड। ठीक है, अब देखो मैंने अभी एक शुरू में क्वेश्चन किया था जहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी थी और हमारी वैल्यू भी आई थी कितनी, 1 आई थी। तो मैंने आपको बताया था, तो थीटा अगर कुछ भी हो, अगर फॉर एग्जांपल साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी हो, तो यहाँ पर हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, इनका रिजल्ट 1 ही आएगा। 45 की जगह अगर मैं 60 भी कर दूँ तो भी रिजल्ट हमारा 1 ही आएगा, 90 भी कर दूँ, ठीक है, तो भी रिजल्ट हमारा 1 ही आएगा। तो समझ गए मेरी बात, थीटा कुछ भी हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या होती है, एक तरह से हर एक उसमें लाई करेगी। These identities help in solving complex trigonometric equations that providing trigonometric expression. The three most important fundamental identities कौन कौन सी है, जो कि पाइथागोरस थ्योरम से हमने डिराइव की है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, याद होनी चाहिए। सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। क्लियर है, ये तीनों आइडेंटिटीज आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए। इसके ऊपर बेस्ड अभी अपन क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखो यहाँ पर एक्सप्रेस द रेशो cos A, tan A एंड sec A इन टर्म्स ऑफ sin A। अब क्वेश्चन आ गए हैं हमारे, क्या करना है हमें यहाँ पर इन रेशोज को एक्सप्रेस करना है, ठीक है। एक्सप्रेस द रेशो cos A, tan A एंड sec A इन टर्म्स ऑफ sin A। sin A की टर्म्स में आपको इन रेशोज को क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। क्लियर है, अब कैसे करेंगे इसको, ये आपको आना चाहिए। तो देखो यहां पर अपने क्या लिखा हुआ है, कॉस ए है, राइट, एक सेकेंड, ये क्या है अपने पास में, कॉस ए है, ठीक है। इस कॉस ए को साइन ए की टर्म्स में अपन क्या लिख सकते हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस कॉस ए को मैं साइन ए के टर्म्स में क्या लिख सकता हूं, कॉस ए को क्या साइन ए के टर्म्स में लिख सकता हूं, ये आपसे पूछना चाह रहा है कि कॉस ए को साइन ए की टर्म्स में मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है। तो देखो अभी मैंने एक आइडेंटिटीज आपको बताई, कौन सी, कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है, एक मिनट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है, राइट। तो थीटा की जगह ए रख लेता हूं क्योंकि ये ए का क्वेश्चन है। तो हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो होगा वो 1 होगा, राइट। अब देखो कॉस स्क्वायर ए को अगर मैं यहीं रख लूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। तो अब अगर इस कॉस स्क्वायर ए है तो इस कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए को मैं इस स्क्वायर को उधर ले जाऊं तो ये अंडर रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो देखो कॉस ए को मैं साइन ए की फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं, आ रही मेरी बात समझ में। तो मैंने किस आइडेंटिटीज का यूज किया, समझ गए। तो कॉस ए को मेरे को साइन ए के टर्म्स में लिखना है, कॉस ए को मेरे को साइन ए के टर्म्स में लिखना है। तो मैं क्या करूंगा कि मुझे ये पता है, क्या पता है मुझे पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो 1 होता है, राइट। तो यहां से मैं क्या करूंगा, कॉस स्क्वायर ए को यहीं रख लूंगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कर लूंगा। क्यों, क्योंकि मैंने क्यों रखा कॉस ए को, क्योंकि कॉस ए को मेरे को साइन ए के टर्म्स में लिखना है, तो कॉस ए को मैंने यहीं रख लिया। अब कॉस ए की वैल्यू निकालनी थी, कॉस स्क्वायर ए की थोड़ी निकालनी थी, कॉस ए की, तो स्क्वायर उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर उधर जाएगा तो ये अंडर रूट बन जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये आ गई हमारी कॉस ए की वैल्यू, किसके फॉर्म में, साइन ए के टर्म्स में। देखो कॉस ए जो होगा वो साइन ए के टर्म्स में हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ऐसे ही हमें टेन ए को क्या बोल रहा है हमारे को, हमको बोल रहा है कि भाई टेन ए को आप किस फॉर्म में लिखो, आप लिखो साइन ए के टर्म्स में, और फिर सेक ए को भी करेंगे, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, टेन ए को साइन ए के टर्म्स में कैसे हम यहां पर लिख सकते हैं, सोचिए जरा, ठीक है। देखो हमारे पास में एक आइडेंटिटीज होती है, टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर थीटा ए चल रहा है तो मैं लिख सकता हूं टेन ए जो होता है वो साइन ए अपॉन कॉस ए होता है,
क्लियर है बात, मैंने अभी पहले भी डिस्कस की थी ये आइडेंटिटीज, ठीक है। तो tan a को मेरे को sin a के टर्म्स में लिखना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि भाई tan a जो होता है वो sin a अपॉन cos a होता है, राइट। और cos a अभी मैंने निकाला था अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पर sin a लिखूंगा और डिवाइडेड बाय cos a की वैल्यू मैं अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखो tan a को पूरे को मैंने sin a में लिख दिया, tan a जो होगा वो क्या होगा हमारा sin a डिवाइड बाय अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। तो पूरा tan a जो है वो हमारा किस फॉर्म में आ गया, sin a के टर्म्स में आ गया। ऐसे ही मेरा थर्ड पार्ट है, थर्ड मुझे क्या करना है, sec a को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, sin a में, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर sec a को करना है मेरे को, ठीक है। तो एक आइडेंटिटीज होती है sec a जो होता है sec cos का उल्टा होता है, ठीक है। तो sec a 1 बाय cos a होता है, ठीक है। रेसिप्रोकल वाली आइडेंटिटीज लगाई मैंने। तो sec a इज इक्वल्स टू 1 बाय cos a की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, cos a की जगह पे ये लिख सकता हूँ अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये लो। तो sec को भी मैंने पूरा sin a की टर्म्स में कर दिया। तो कुल मिला के इन क्वेश्चन में क्या करना था आपको, इन रेशियोज को cos a, tan a और sec a को sin a के टर्म्स में लिखना था, तो हमने सारों को sin a के टर्म्स में लिख दिया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, प्रूव डेट sec a 1 माइनस sin a इंटू sec a प्लस tan a इज इक्वल्स टू हमारा क्या है 1, ये आपको प्रूफ करना है। तो अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो अब देखो कुछ आइडेंटिटीज आपको इसके लिए पता होनी चाहिए कि एक तो ये देखो यहाँ पर sec a आ रहा है, तो sec a जो होता है वो अभी मैंने आपको बताया था उल्टा होता है 1 अपॉन cos a, ठीक है। ये तो हमें पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक tan a जो होता है वो होता है sin a अपॉन cos a। तो जब भी ये प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं ना तो कोशिश करो साइन कॉस में कन्वर्ट करने के। तो देखो यहाँ पर अपने पास में जो क्वेश्चन है वो क्या है, sec a 1 माइनस साइन a sec a माइनस tan a इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखिए ये sec a को मैं cos में चेंज कर देता हूँ, तो 1 अपॉन cos a लिख सकता हूँ, ठीक है। 1 माइनस ये साइन ही है क्योंकि मैं साइन ए कॉस ए में चेंज कर रहा हूँ, तो जहाँ पर भी मेरा साइन ए और कॉस ए के अलावा है तो मैं साइन कॉस में चेंज करूँगा। sec a, तो sec a को मैं फिर से 1 बाय कॉस ए माइनस tan को मैं लिख सकता हूँ साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। तो सबको मैं क्या लिख गया, साइन कॉस में ले गया। अब यहाँ पर 1 बाय कॉस ए है, ठीक है। तो देखो 1 इंटू में 1 माइनस साइन ए होगा, तो 1 माइनस साइन ए अपॉन नीचे क्या है कॉस ए, ठीक है। और ये इंटू यहाँ पर मैं लूँगा एलसीएम, तो कॉस ए आएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है मेरा, कॉस ए से कॉस ए गया तो 1 माइनस साइन ए, ठीक है, इक्वल में चल रहा है मेरा 1। क्लियर। अब 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस साइन ए सॉल्व होगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर है। अब 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर मतलब बोलते तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और नीचे क्या है कॉस स्क्वायर है, ठीक है। एक काम करता हूँ यहाँ से इसको हटा देता हूँ, 1 लेके नहीं चलते, सिर्फ LHS सॉल्व कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं आगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए जो हो जाएगा वो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह में लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए, डिवाइडेड बाई नीचे क्या है कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर कटा तो 1 आ गया। तो LHS कितना आया है हमारा 1,
और RHS में कितना है, RHS में भी 1 है। मतलब हमारा क्या आ गया, LHS जो है वो RHS के इक्विवेलेंट आ गया। मतलब हम क्या कर पा रहे हैं, यहाँ पर शो कर पा रहे, प्रूफ कर पा रहे। ठीक है, इस तरीके से अपने को इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट, प्रूव डेट cot A माइनस cos A डिवाइडेड बाय cot A प्लस cos A इज इक्वल टू cosec A माइनस 1 cosec A प्लस 1। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे भैया, बहुत ईजी है। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ LHS। ठीक है, तो LHS में है हमारा cot A माइनस cos A डिवाइडेड बाय cot A प्लस cos A। अब यहाँ पर आप देखिए क्या करूँगा मैं, सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा साइन कॉस में चेंज करने की। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आए ना कोशिश करो कॉस साइन में चेंज करने की। तो cot A जो है अगर, और देखो इक्वल में cosec A माइनस 1 और cosec A प्लस 1 है। ठीक है, तो cot A जो होता है, cot थीटा जो होता है, cot थीटा वो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा, देखो tan थीटा जो होता है वो साइन थीटा, tan थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और tan का उल्टा होता है cot। तो cot थीटा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ये अपने को पता होनी चाहिए। तो cot A जो होगा वो cos A अपॉन साइन ए हो जाएगा। ठीक है, और माइनस ये पहले से ही साइन कॉस में है तो cos A, राइट। और ये वाला डिवीजन cot A जो होगा वो cos A डिवाइडेड बाय साइन A, और प्लस यहाँ पर है cos A। ठीक है, चलो ये कर लिया अपन ने। अब यहाँ पर देखो इस वाली टर्म्स में और इस वाली टर्म्स में दोनों में कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है, cos A। तो मैंने cos A कॉमन ले लिया। cos A अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, 1 अपॉन साइन A, और माइनस cos A कॉमन आ गया तो 1। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ पे भी कॉमन लूँगा, तो यहाँ पर भी कॉमन क्या आ रहा है, cos A। तो यहाँ 1 अपॉन साइन A प्लस 1। ठीक है, चलो अब इसको आगे कर लेते हैं। cos A 1 अपॉन साइन A माइनस 1। अगर मैं इसको और थोड़ा सा सॉल्व करूँ, ठीक है, इसको अगर मैं और सॉल्व करूँ तो क्या सॉल्व होगा, ये अगर इसको सॉल्व कर दूँ तो cos A किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ मैं इसको, 1 अपॉन साइन A कितना होता है, मैंने आपको बताया था साइन A जो होता है वो 1 अपॉन cosec A होता है, राइट। और cosec A जो होता है वो 1 अपॉन साइन A होता है। तो इस 1 अपॉन साइन A की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, cosec A लिख सकता हूँ, कोई परेशानी नहीं। देखो सबसे पहली बात, ये cos A से cos A तो मेरा रिड्यूस हो रहा है, ये 1 अपॉन साइन A बचा। चलो पूरा ही कर लेते हैं, एक काम करते हैं, 1 अपॉन साइन A माइनस 1 और डिवाइडेड बाय 1 अपॉन साइन A प्लस 1। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ आपको 1 अपॉन साइन A जो होता है वो cosec A होता है, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं cosec A माइनस 1। ठीक है, और 1 अपॉन साइन A cosec A प्लस 1। ठीक है, ये लो जी प्रूफ हमने कर दिया यहाँ पर। तो हमारा जो LHS RHS में जो था यही था, और हमने LHS को भी प्रूफ कर दिया। तो LHS जो है वो RHS के हमारे क्या हो गया, इक्विवेलेंट प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूफ करना है हमें cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन लिख लेते पहले, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर जो कि है 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, तो LHS लेके चल लेते हैं। LHS में क्या है हमारा, LHS में है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर, राइट। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो देखो जब भी क्वेश्चन आएगा साइन कॉस में चेंज करना है, और राइट साइड में आपको RHS में cos थीटा दिख रहा है तो साइन कॉस में चेंज करो। तो cosec थीटा को क्या बोलते हैं अपन, cosec थीटा जो होता है अभी मैंने बताया था रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज 1 अपॉन साइन है। ठीक है, तो cosec को हम क्या बोल सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा।
यहाँ थीटा चल रहा है तो साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा है। क्लियर है बात। माइनस कॉट थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और उसका क्या है, होल स्क्वायर है। ठीक है भैया। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना आ रहा है, साइन थीटा ही आ रहा है डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर एज इट इज लिख दो और उसका स्क्वायर। ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा का अगर होल स्क्वायर में करता हूँ तो कितना आता है, 1 माइनस कॉस, एक मिनट चलो इसको पूरा कर लेते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन थीटा का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है बात। अब यहां पर आप देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा का ये है होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये साइन स्क्वायर थीटा है। साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, राइट। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। चलो इस सिचुएशन को अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। समझ रहे हो मेरी बात। तो देखो ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार, और ये है हमारा 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि होगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा मेरा, 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा मेरा रिड्यूस्ड। तो ऊपर क्या बचा मेरा, ऊपर मेरा बचा है 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे हमारा है 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर है। तो देखो आरएचएस में भी यही है। आरएचएस में क्या था हमारा, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। क्लियर है बात, कोई परेशानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का, और उसके बाद में वीडियो एंड करेंगे। ठीक है, तो आपने देख लिया होगा सारी वेराइटीज़ मैंने यहाँ पर डिस्कस की है। तो ये क्वेश्चन है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो पहले एलएचएस ले लेते हैं। तो एलएचएस में मेरा कितना, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर समझने वाली बात क्या है, देखो क्या करें हम यहां पर। एक तो तरीका है कि हम यहां पर सबसे पहले आप यहां पर ये देखिए कि इक्वल में 7 प्लस टेन स्क्वायर है कॉट स्क्वायर है, तो ये 7 कैसे आया होगा इस चीज़ को समझिए। तो 7 आने का एक तरीका है, कैसे आया होगा ये कैसे आ सकता है हमारा 7, किस तरीके से आया होगा ये 7। ये आया है हमारा कि जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा कितना होता है, 1 होता है, राइट। तो उससे ही ये 7 आया होगा। कहीं ना कहीं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बना होगा, और भी बने होंगे, राइट। तो उनसे ही ये 7 1 प्लस 1 करके ऐसे करके 7 बना होगा, राइट। तो यहाँ से एक चीज़ तो समझ गए हम कि यार ये सारी चीज़ें हुई होगी। तो एक काम करते हैं, इस साइन ए प्लस कॉसेक ए के होल स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, राइट। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए
बोलो होगा या नहीं होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी के होल स्क्वायर को मैंने ओपन किया है सिर्फ, ठीक है, ऐसा ही करेंगे। ऐसे ही कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर भी ओपन कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए, सिंपल, क्लियर है। अब साइन स्क्वायर ए जो है, ठीक है, वो मैंने एज इट इज लिख लिया। कॉसेक स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉसेक स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है, लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर ए को 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। नहीं, हम इसको एज इट इज रहने देते हैं। क्यों मैं ऐसा लिख रहा हूँ? क्योंकि इसको मैं एज इट इज इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि अभी ये भी कुछ बनेगा, 1 बनेगा, ये भी कुछ 1 बनाएगा, प्लस चलो 2 साइन ए कॉसेक ए। एक काम करते हैं, देखो 2 साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन कॉसेक ए लिख सकता हूँ, और ये यहाँ पर कॉसेक ए है, समझ रहे हो? तो कॉसेक ए से कॉसेक ए कट जाएगा, तो 2 इंटू 1, तो 2 तो आया। ये स्ट्रेटेजी रहेगी यहाँ पर, ठीक है, कोई परेशानी? साइन ए को मैंने 1 अपॉन कॉसेक ए, प्लस ये कॉस स्क्वायर है, लिखो इसको एज इट इज, सेक स्क्वायर ए है, इसको भी एज इट इज लिख लो, काम आएगा भी। 2 कॉस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 बाय सेक ए लिख सकता हूँ, और यहाँ पर सेक ए था, तो सेक ए से सेक ए कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, तो ये 2 आ गया, ये 2 आ गया। अब देखो यहाँ पर समझना, ये साइन स्क्वायर ए है, इसके साथ में मैं इस कॉस स्क्वायर ए को रख देता हूँ, राइट, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं हम इसके साथ में, ठीक है। और क्या है मेरे पास में? ये कॉसेक स्क्वायर ए है, दिख रहा है, ये कॉसेक स्क्वायर है, और कॉसेक स्क्वायर ए जो होता है वो क्या होता है? ये कॉसेक स्क्वायर है, वो क्या होता है हमारा? कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि देखो राइट हैंड साइड में कॉट स्क्वायर ए चल रहा है, तो कॉसेक स्क्वायर को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्लस 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर ए को तो मैं आगे ले गया, ये सेक स्क्वायर ए है, सेक स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो यहाँ पर टेन स्क्वायर ए चल रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, राइट, और प्लस यहाँ पर कट के 2 हो गया। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा 1, प्लस यहाँ पर है 1, ठीक है, प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2, ठीक है, प्लस ये है कॉट स्क्वायर है और ये है टेन स्क्वायर है। तो यहाँ पर रिजल्ट कितना आ रहा है? इनको सम करोगे तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर। क्लियर? तो अब आप देख लो, RHS में यही आ रहा है, यही आ रहा है RHS में, ठीक है। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो स्ट्रैटेजीज आपको रखनी पड़ेगी कि पहले ही आपको देखना पड़ेगा कि मैं किसको किससे सॉल्व करूं जिससे कि मेरा आंसर आ जाए। तो उसके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं कि यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा देखा और कॉसेक स्क्वायर थीटा तो होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि राइट हैंड साइड में भी आपको लेके चलना है कि राइट हैंड साइड में टेन आ रहा है, कॉट आ रहा है, तो कॉट स्क्वायर ए कैसे आ सकता है यार? कॉसेक स्क्वायर ए से आ सकता है, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है हमारा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, तो कॉट स्क्वायर ए आ सकता है। तो इस तरीके से आपको पहले ही स्ट्रेटेजीज बना के करनी पड़ेगी। और वैसे तो एक बार एक क्वेश्चन को अगर सॉल्व करोगे तो आपको वैसे भी दिमाग में सेट हो जाएगी कि किस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।